चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान। जीवन में कुछ भी करने के लिए ज्ञान का होना बड़ा ही आवश्यक है। बिना ज्ञान के हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो साधारण वस्तुओं को समझने के लिए हम साधारण ज्ञान जो है प्राप्त करते हैं, और विशेष वस्तुओं को समझना है, दिव्य वस्तु को समझना है, तो दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो अध्याय 3 3rd चैप्टर में भगवान ने कहा कि अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करके दिव्य ज्ञान द्वारा इस काम रूपी शत्रु को जीतना है। इस दुनिया में जितनी भी समस्या है, सबका मूल कारण है व्यक्ति की अनवांटेड इच्छाएं। आप जीवन में कोई भी एक प्रॉब्लम लिख लीजिए, इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, कोई भी एक प्रॉब्लम, चाहे करप्शन हो, चाहे मर्डर हो, चाहे रेप हो, चाहे फाइटिंग हो, चाहे घर में पति पत्नी का झगड़ा हो, मूल कारण सबका एक ही है। क्या? कामनाएं, डिजायर। तो क्या डिजायर करना, इच्छाएं रखना गलत है? नहीं। लेकिन जब इच्छाएं अनवांटेड होती हैं, यानी गलत इच्छाएं होती हैं, और विशेष रूप से वे इच्छाएं जो डिजायर टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर, यानी जब हमारी इच्छाएं यह होती हैं कि हम ऊपर और लोगों के ऊपर नियंत्रण करें, यह इच्छा जो है, यह इच्छा इस संसार में सभी समस्याओं का मूल कारण है। अन्यथा दुनिया में कोई समस्या है ही नहीं। जैसे अब रिसेंट एग्जांपल देखिए, तो बहुत बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, 4-4 महीने से बहुत से लोग काम पर नहीं जा रहे हैं, रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। तो एक थ्योरी यह भी है कि यह ह्यूमन मेड वायरस है। इससे पहले कहाँ था, एकाएक कहाँ से आ गया? तो कुछ देश चाहते हैं कि केवल वे ही सुखी रहे और बाकी पूरे दुनिया को नियंत्रित करें। तो इसलिए वे ऐसी अफवाह फैलाकर, ऐसे पैंडेमिक को फैलाकर जो है दूसरों को कष्ट दे रहे हैं। यानी ये जो कष्ट है आज का, उसका मूल कारण क्या है? किसी देश की, और देश करके कुछ नहीं होता, तो उस देश का जो स्वामी है, जो नेतृत्व है, उसकी अनलॉफुल इच्छा, अनवांटेड डिजायर, ऐसी इच्छा जो शास्त्र द्वारा मान्य नहीं है, तो उसके कारण जो है आज इतने लाखों लोग जो है तकलीफ में हैं। आज हम सब घरों में बैठे हुए हैं, किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, भगवान का भजन कीर्तन जो है मंदिरों में वो नहीं हो पा रहा है। तो कारण क्या है? मेरा रिक्वेस्ट है, जिन भक्तों का वीडियो ऑन हो सकता है, अगर नेटवर्क अच्छा तो वीडियो ऑन रखिए। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हवा से बातें कर रहा हूँ। तो लेक्चर देना अलग होता है, यहाँ हम 1-to-1 डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? तो जिनका वीडियो ऑन हो सकता है, नेटवर्क अच्छा है, कीप इट ऑन। अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है तो ऑफ रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब घर के ही लोग हैं। ओके। तो फिर अब दूसरी चीज हमने क्या सुनी कि कोई से दवाई आई है इस वायरस की, कुछ एक दवाई है, इंजेक्शन है, और डॉक्टर दे रहे हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर में वो दवाई जो है 4,000 5,000 ऐसी कुछ जो मेडिकल स्टोर 40-35,000 में बेच रहे हैं, ब्लैक मार्केट में। तो इतने विचार हो, किसी व्यक्ति प्रभु जी आपका वॉइस क्रैक हो रहा है।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी क्लियर आवाज है? मैं थोड़ा थोड़ा नेटवर्क क्रैक तो हो रहा मेरा फुल है। 1 मिनट, आवाज क्रैक हो रही है? हाँ बेटर है। है। अभी ठीक है। ओके, आवाज क्लियर है, ठीक है। तो कहाँ पे थे? तो इसी प्रकार आप देखेंगे दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, उसका मूल कारण है इच्छा। और कैसी इच्छाएं? अनवांटेड इच्छाएं। एक पति पत्नी में झगड़ा होता है तो उसका भी कारण होता है कि दोनों की अपनी इच्छाएं होती हैं, स्वतंत्र इच्छाएं होती हैं, और वे इच्छाएं एक दूसरे से एडजस्ट नहीं कर पाते, और दोनों की इच्छा सटल रूप से ही होती है कि वो दूसरे को डोमिनेट करे या दूसरे को एंजॉय करे। और इसलिए दुनिया में आप देखेंगे तो धर्मों के बीच में, देशों के बीच में, राज्यों के बीच में, घरों के बीच में और व्यक्तियों के बीच में झगड़े हैं, लोगों को दुख है, परिवार में कोई ऐसी इच्छा, तो उसका एक ही उपाय है दिव्य ज्ञान। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है प्रभु जी। ओके, बीच में नेटवर्क तो अच्छा है, ये भी यूज किया, ठीक है। हरे कृष्णा, आवाज क्लियर है अभी? यस बाबू जी। हरे कृष्णा, अभी हाँ, आवाज क्लियर है? अभी आ रहा है। एकदम क्लियर है? हाँ, क्लियर क्लियर। ओके, थैंक यू। चलो, शायद वो नेटवर्क प्रॉपर था, खिड़की खोल दीजिए। ओके, सो दुनिया में कितना भी कोई भी समस्या है तो मूल कारण एक ही है उसका, और मूल कारण है इच्छाएं, अनवांटेड डिजायर, और कोई दूसरा कारण नहीं है, कोई दूसरा कारण नहीं। तो अभी नहीं, देखिए जीव जो है इच्छाओं को बदल नहीं सकता है, बदल नहीं सकता, मतलब हमारा मन कुछ ना कुछ तो इच्छा करेगा ही। आप में से किसी को लगता है कि हम इच्छा करना बंद कर देंगे? नहीं, हम कभी भी इच्छा करना बंद नहीं कर सकते, हमेशा मन में कुछ ना कुछ इच्छा तो रहती है। तो इच्छाओं को हम मन से इच्छा करना खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इच्छाओं के स्वरूप को बदल सकते हैं। वी कैन चेंज द क्वालिटी ऑफ डिजायर्स, वी कैन चेंज द क्वालिटी ऑफ द डिजायर। वी कैन नॉट स्टॉप डिजायरिंग, बट वी कैन चेंज द डिजायर्स, क्वालिटी ऑफ द डिजायर। जैसे अब तक इच्छा थी कि मुझे स्वामी बनना है, मुझे पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है, बट जब हम भक्ति के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो इच्छा परिवर्तित होकर अब मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो इच्छा आज भी है, लेकिन अब इच्छा बदल गई, भगवान की सेवा करनी है। पहले इच्छा थी कि मुझे समोसा पाव खाना है, लेकिन अब इच्छा है कि मुझे भगवान को समोसा पाव खिलाना है। तो इच्छा आज भी है, लेकिन वो इच्छा का जो है क्वालिटी, स्वरूप बदल गया है। तो हम इन इच्छाओं को क्यों बदलें और कैसे बदलें, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, वह व्यक्ति व्यर्थ की इच्छाएं करते रहता है, लेकिन जब ज्ञान आता है तो वह व्यक्ति फिर अच्छी इच्छाएं करता है। तो इच्छाओं को बदलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और उसमें भी अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो हमें दिव्य ज्ञान होना चाहिए। जब हम दिव्य ज्ञान सुनेंगे तब हमारे अंदर दिव्य इच्छाएं प्रकट होंगी। जैसे बहुत से लोगों का इच्छा होगा, बहुत से लोगों के मन में ऐसी प्रेरणा हुई होगी कि हमें अमेरिका जाना जीवन में कभी ना कभी, या काश मैं भी अंबानी के घर में जन्मा होता। यह इच्छा कहाँ से प्रकट हुई? जब हमने अमेरिका के बारे में सुना,
या उस स्थान के बारे में सुना, या हमने अंबानी का बारे में पढ़ा कि इसका कैसा जीवन है, बड़ा घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तब जाकर हमारे मन में इच्छा प्रकट हुई। तो यानी ज्ञान के कारण इच्छाएं प्रकट होती हैं। यदि हमें दिव्य इच्छाएं करनी है, दिव्य इच्छाएं यानी वे इच्छाएं जो हमें भी संतुष्टि प्रदान करे और पूरे विश्व को भी आनंद दे, तो उसके लिए दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। यह क्लियर है सबको? यह पॉइंट क्लियर हो गया कि भगवान दिव्य ज्ञान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान कहे काम को जब तक आप नियंत्रित नहीं करोगे, अपने कर्तव्य नहीं कर पाओगे। हमारे कर्तव्य में सबसे बड़ी बाधा क्या है? काम, यानी इच्छाएं, अनवांटेड इच्छाएं। और इन इच्छाओं को बदलना है तो उसके लिए हमें दिव्य ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये लिंक है अभी तक तीसरे चैप्टर का और चौथे चैप्टर का। तो भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो मैंने सूर्यदेव को दिया। तो कृष्ण कहे, अरे मैं आप 7वें जन्म लिए, आपने सूर्यदेव को कैसे ज्ञान दिया? हम लोग तो एक ही उम्र के हैं। सूर्यदेव विवस्वान जो है वो तो बहुत ही पुराने हैं, उनको आप कैसे ज्ञान दे सकते हैं? तो फिर भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, अपने दिव्य जन्म और कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो मैं इन सभी श्लोकों को एक बार दोहराऊंगा, अनुवाद नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ श्लोक पढ़ते जाएंगे। आप लोग भी जो है पीछे पीछे बोल सकते हैं या साथ में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो अपना अपना म्यूट रखिए ताकि नहीं तो इको आता है, फ्रिक्वेंसी अलग अलग है ना। तो आप लोग म्यूट पे रखिए, आप लोग भी पढ़िए, म्यूट रखिए, अनम्यूट मत कीजिए। अर्जुन उवाच अपरम भवतो, सॉरी चौथा नहीं, हाँ 5वें से पढ़ेंगे। कि भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन अन्यं वेद सर्वाणि अपि सन् अव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्व अधिष्ठायं संभवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। ये जो कुछ श्लोक थे, 10 श्लोक, श्लोक संख्या 6, 7, 8, 9 और 10, जो 4 श्लोक थे, ये चारों श्लोक, ये जो 6 श्लोक हैं नंबर 6 से लेकर 10 तक, इसमें भगवान अपने दिव्य प्रकृति के बारे में बताते हैं, अपने दिव्य स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। ये दिव्य ज्ञान है, भगवान के बारे में ज्ञान। तो जब हम भगवान के बारे में इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे मन में भी इच्छा होती है कि इस भगवान के हम संगी बने, उनके साथ रहने की, उनके साथ खेलने की इच्छा प्रकट होती है। तो अब भगवान अगले 5 श्लोकों में जो है यह बता रहे हैं कि व्यक्ति अलग अलग प्रकार की इच्छाएं करता है और वह इच्छा, उन इच्छाओं के अनुसार उसे फल प्राप्त होते हैं। और मैं भी व्यक्ति जैसी इच्छाएं करता है वैसा फल उसे देता हूँ। तो 11वां श्लोक जो हमने पिछली बार चर्चा की थी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। कि जो जिस प्रकार मुझे समर्पण करता है उसी प्रकार मैं भी उसे फल प्रदान करता हूँ। मम वर्तमान वर्तन्ते, सब लोग मेरे ही रास्ते पर, बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं। मनुष्य पार्थ सर्वतः, हे पृथा पुत्र, मम वर्तमान वर्तन्ते, सब लोग मेरे बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। यानी जो देवताओं की भी पूजा करते हैं वे भी वास्तव में भगवान द्वारा ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो अगले कुछ श्लोकों में देवताओं के बारे में भगवान बताएंगे और प्रभुपाद जी तात्पर्य में देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है उसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। तो श्लोक संख्या 12 जो है मेरे पीछे पीछे दोहराइए। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं, कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं देवता यजन्त इह देवता लोके क्षिप्रं हि कर्म मानुषे
यहाँ सिद्धिर्भवति पर कर्मजा। भगवान बता रहे हैं कांक्षतः कर्मणा लोके। तो इस लोक में, इस संसार में कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि यजंतः इह देवता। लोगों की इच्छाएं होती है, क्या इच्छाएं? कर्मणाम सिद्धि, कि मैं, मेरी जो इस संसार में इच्छाएं वो पूर्ण हो जाएं। और इसलिए वे क्या करते हैं? यजंतः इह देवता, वे अलग अलग प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं। इह देवता, जैसे किसी व्यक्ति को पॉलिटिशियन बनना है तो किसी पॉलिटिशियन की सेवा करता है अपने से बड़े, और उसकी कृपा से वह भी पॉलिटिशियन बन जाता है। या किसी व्यक्ति को वकील बनना है तो फिर वकील की पढ़ाई करके फिर अपने से बड़ी वकील के अंदर वो सेवा करता है, उसकी उसकी सेवा करता है, उसकी चापलूसी करता है, उसके अंडर में सीखता है। आप हर जगह देखेंगे, छोटा डॉक्टर है तो उसको बड़े डॉक्टर के अंडर में रह के, उसकी चापलूसी करके, उसकी जी हजूरी करके सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई कर लिया और आप डॉक्टर बन गए। उसके बाद आपको किसी डॉक्टर के अंडर में रह के कुछ साल तक सीखना पड़ता है। और जिस डॉक्टर के अंडर में है तो उसका उसके उसके बातों को सुनना पड़ेगा, उसकी थोड़ी जी हजूरी भी करनी पड़ेगी। या जो कॉलेज में जाते हैं तो अपने सीनियर की जी हजूरी करनी पड़ती है। टैलेंट से सब कुछ नहीं होता है, जी हजूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उन सबको कह रहे हैं कि यह देवता, वे सारे, उनको भी आप देवता कह सकते हैं एक अनुसार से। क्षिप्रम ही मानुषे लोके, तो क्षिप्रम ही, बहुत ही जल्दी उनको उनका जो इच्छा है वह पूरा हो जाता है। सिद्धि भवति कर्मजा, उनके कर्मों का फल उनको मिल जाता है। यानी जब भी हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, किसी व्यक्ति की पूजा करते हैं, तो उसका फल जल्दी मिल जाता है। यह भगवान बता रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा का फल जल्दी प्राप्त होता है। क्षिप्रम भवति, क्षिप्रम यानी जल्द ही, क्षिप्रम ही मानुषे लोके, जल्द ही उनको फल प्राप्त हो जाता है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताए हैं। तो हमारे मन में आएगा कि अच्छा, देवी देवता की पूजा करने से अगर जल्द ही फल मिलता है, देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, कॉमन सेंस है ये। हमें क्यों जो है भगवान की पूजा करें या किसी और की पूजा करें, हम देवी देवता की पूजा करेंगे, वही अच्छा है ना। तो पहली चीज कि कृष्ण की पूजा में और देवी देवताओं की पूजा में एक अंतर होता है। देवी देवताओं की पूजा करने से हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन और ज्यादा भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं और व्यक्ति और ज्यादा अधीर और असंतुष्ट हो जाता है। क्योंकि इस भौतिक संसार की एक प्रकृति है कि आदमी को जितना मिले उससे वह संतुष्ट नहीं होता, बल्कि उसे और ज्यादा चाहिए। और आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कथा भस्मासुर का। भस्मासुर किसकी पूजा करते थे? शिव जी की। तो शिव जी की, उसका नाम भस्मासुर नहीं था, कुछ और था, मुझे याद नहीं आ रहा नाम एग्जैक्ट। तो शिव जी की पूजा करता था, बहुत पूजा किया, शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। उसने क्या किया, कहा शिव जी प्रसन्न नहीं हो रहे, मैं मेरा गला काट के अपने सर की आहुति दूंगा। तो उसने अपना सर पकड़ा और इस तरह पकड़ा कि यज्ञ कुंड के सामने गला था, और उसने गला काटा और सर नीचे यज्ञ कुंड में गिर गया। लेकिन शिव की कृपा से फिर एक तुरंत नया सर आ गया, और इस प्रकार उसने अपने कई सरों की आहुति दी, और तब भगवान शिव प्रकट हो गए। वृकासुर नाम था उसका, वक्रासुर या वृकासुर, ऐसा कुछ नाम था। तो भगवान ने पूछा तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए? उसने कहा मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। सोचिए, वरदान भी ऐसा मांग रहा है कि दुनिया को तकलीफ देने वाला, जबकि भक्त कभी दूसरों को तकलीफ देने वाला वरदान नहीं मांगता। एक भक्त हो सकता है भगवान से ऐसा वरदान मांगे कि मुझे फायदा मिले, लेकिन कभी ऐसा वरदान नहीं मांगेगा कि दूसरों को नुकसान हो। लेकिन जो अभक्त होते हैं उनके वरदान ऐसे ही होते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अधिकतर वे ऐसा ही वरदान मांगते हैं कि दूसरों को नुकसान हो। हिरण्यकश्यप ने भी यही वरदान मांगा, ऐसा ही वरदान मांगा। तो भस्मासुर को वरदान मिल गया, शिव जी ने कहा ठीक है। तो भस्मासुर ने क्या देखा कि शिव की पत्नी जो थी पार्वती, वो भी साथ में आई थी, शिव पार्वती दोनों प्रकट हुए थे। उसने देखा पार्वती तो बड़ी सुंदर है, ये मेरी पत्नी बन जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। सोचिए, भगवान जिस देवता की, शिव जी की पूजा करके उन्हीं की पत्नी को पाना चाहता है, और इससे खराब चेतना क्या होगी।
तो उसने सोचा चलो शिव जी के ऊपर हाथ रख देता हूँ शिव जी के ऊपर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएंगे। तो शिव जी के ऊपर हाथ रखने के लिए भागा कि शिव जी भस्म हो जाएंगे तो पार्वती को मैं ले लूंगा। और वो शिव जी के पीछे भाग रहा है उनको भस्म करने के लिए, और शिव जी भाग रहे। शिव जी परेशान हो गए। जब भगवान के भक्त परेशान होते भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान विष्णु आए एक दूसरा रूप धारण करके, और उसने भस्मासुर को रोका। भगवान ने भस्मासुर को रोका और भस्मासुर से पूछा कहाँ भाग रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो। भस्मासुर ने कहा कि मुझे शिव जी ने वरदान दिया कि मैं उनके सर पे हाथ रखूंगा और भस्म हो जाएंगे। मैं किसी के भी सर पे हाथ रखूंगा और आदमी भस्म हो जाएगा। तो मैं शिव जी के सर पर हाथ रख के उनको भस्म करना चाहता हूँ ताकि उनकी पत्नी पार्वती मुझे मिल जाए। तो भगवान जो कि छुपे वेश में थे विष्णु जी, उन्होंने कहा अरे शिव जी उनका वरदान लगता नहीं है, ऐसे ही बोल दिया और तुम मान गए। तुमने चेक किया क्या किसी के सर पे हाथ रखोगे तो वो जल जाएगा। भस्मासुर ने कहा नहीं नहीं मैंने तो चेक नहीं किया। तो भगवान ने कहा अरे पहले चेक करो तो इसने कहा कैसे चेक करूं। भगवान ने कहा अपने सर पे हाथ रखो देखो तो भस्मासुर ने अपने सर पे हाथ रखा और वही भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने शिव जी की रक्षा की। पर हम देखते हैं कि जो देवताओं के भक्त होते हैं कभी वो संतुष्ट नहीं होते, चाहे वह रावण रहा हो जिसने ब्रह्मा शिव जी की पूजा की, या हिरण्यकशिपु रहा हो। ये बड़े बड़े व्यक्तियों के नाम बता रहा हूँ जिनका नाम प्रसिद्ध है, ऐसे तो बहुत से हैं। तो चाहे रावण रहा हो, चाहे हिरण्यकशिपु रहा हो, चाहे भस्मासुर रहा हो, लेकिन जब भगवान की हम भक्ति करते हैं, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम से अहेतुकम। जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं भले किसी भौतिक इच्छा के लिए, तो हमारा मन पवित्र हो जाता है और अंत में उस भौतिक लाभ की इच्छा भी नहीं रहती। जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की, इसलिए तपस्या की मुझे शिव जी से भी बड़ा, मुझे अपने पिताजी से भी बड़ा, पिताजी क्या, मुझे मेरे दादाजी जो है ब्रह्मा जी उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए। लेकिन जब भगवान को देखे, भगवान की भक्ति करते करते उनका मन इतना निर्मल हो गया, इतना शुद्ध हो गया, तो उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं है मुझे जरूरत नहीं, मैं खुश हूँ, ऐसे ही खुश हूँ। और लेकिन फिर भी भगवान ने उनकी वो इच्छा पूरी की, भगवान ने उनको वर दिया। तो भगवान की भक्ति करने से मन पवित्र होता है। देवताओं तो अगर आपको कोई भौतिक इच्छा है तो उसके लिए भी हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उससे हमारा हृदय पवित्र होता है। कृष्ण भक्ति से हृदय पवित्र होता है। जब हम नाम जप करते हैं तो हृदय पवित्र होता है। लेकिन देवताओं की भक्ति करेंगे तो इच्छाएं और बढ़ेंगी, और कामनाएं जितना बढ़ेंगी वो हृदय को जलाती हैं, हृदय को दुख देती हैं, कभी हृदय में सुख नहीं आएगा। तो और प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवताओं के वरदान कैसे होते हैं, समुद्र में बबल जैसे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं सारी बातें। देवताओं के वरदान कहते हैं समुद्र में बुलबुले जैसे। तो आपने देखा होगा पानी में बुलबुला निकलता है, पर कितने देर रहता है, एक क्षण, फिर तुरंत फूट जाता है, अदृश्य हो जाता है। वैसे ही हो सकता है किसी देवता की भक्ति करके हमें बहुत सारा धन मिला हो, लेकिन कुछ समय के बाद या तो हम धन को छोड़ देंगे या धन हमें छोड़ देगा। ये सत्य है संसार में। या तो हमारी मृत्यु हो जाएगी और धन छूट जाएगा, या कोई वो धन चुरा लेगा। और इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे धन के लिए कितनी बार लोगों की हत्याएं होती हैं। खुद के बेटे या खुद के रिश्तेदार ही उस व्यक्ति को मरवा देते हैं उस धन को पाने के लिए। तो वह धन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, हमारे मृत्यु का कारण बन जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी फिर बताते हैं कि देवता और भगवान बराबर है क्या। तात्पर्य में सारी बात है। प्रभुपाद जी कहते नहीं, जो कोई भी यह सोचता है कि देवी देवता और भगवान श्री कृष्ण एक हैं, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है, पाषंडी, धूर्त कहलाता है। देवता क्या है, देवता भगवान के अंश हैं। और सबसे बड़ी बात, देवता भी जीव तत्व हैं, हमारे जैसे हैं। जो देवी देवता है ना, ये देवी देवता जैसे इंद्र हुए, वरुण देव हुए, अग्नि देव हुए, ब्रह्मा, शिव नहीं आते, शिव अलग तत्व हैं, लेकिन ब्रह्मा, शिव जी को छोड़ दो तो बाकी जितने देवी देवता हैं, ब्रह्मा हुए, वरुण देव, ये गणपति जी, ये सब क्या है, ये सब भी जीव तत्व हैं। कौन है, जीव तत्व, यानी हमारे जैसे
आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं, लेकिन इनको विशेष शक्तियां मिली हुई हैं भगवान से, इसलिए ये देवता के पद पर विभूषित है, क्योंकि इन्होंने कुछ पुण्य किया, कुछ तपस्या किया है, इसलिए उनको यह विशेष शक्ति मिली है। अन्यथा ये भी हमारे जैसे जीव है। जैसे अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी हमारे जैसा ही जीव है। वो भी खाना खाता है, टॉयलेट बाथरूम जाता है। बचपन में सोचता था, जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को टीवी में ऐसे देखता था, पहले तो दूरदर्शन ही होता था तो न्यूज में आता था, आज माइकल जैक्सन आया है, हाँ, बहुत प्रसिद्ध है, तो मैं सोचता था अच्छा ये टॉयलेट जाता होगा कि नहीं जाता होगा। दैट इज द वे आई यूज्ड टू थिंक। तो कोई भी आदमी बड़ा क्या है, जब आदमी जा रहा है मलमूत्र का त्याग कर, हमारे जैसे ही है, ठीक है, कुछ बड़ा ताकत मिला उसके ऊपर जा ही रहा है, तो स्पेशल क्या उसके अंदर, क्या स्पेशल है? उसका शरीर भी जो है उसी मलमूत्र से बना है, उसी गंदगी से बना है, तो स्पेशल क्या है उसमें? मैं ऐसा कोई भी, मतलब बचपन की बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बड़ा हो गया था, तो 7-8 साल का, तो टीवी में जैसे 92 या 94 में माइकल जैक्सन आया, उसका डांस परफॉर्मेंस लाखों लोग देख रहे थे। मैं सोचता था ये आदमी भी कपड़े बदलता होगा, ये आदमी भी नहाता होगा, इसको भी भूख लगती होगी, ये भी टॉयलेट जाता होगा तो क्या सोचता होगा? हमारे जैसा ही नॉर्मल आदमी, मतलब ये भी। तो देवी देवता भी जो है एक साधारण लोग हैं, उनको कुछ विशेष शक्तियां मिली हैं, बस भगवान ने दिया है। तो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप है या प्रधानमंत्री मोदी जी है या कोई भी व्यक्ति, उसको कुछ विशेष शक्ति मिली है इस दुनिया में, और वह शक्ति भी कभी भी छीनी जा सकती है भगवान के द्वारा, अन्यथा ये भी हमारे से जीव है। वैसे देवता भी जीव है, देवता भगवान नहीं है, वो भी हमारे जैसे जीव है, और आप सब भी देवता बन सकते हैं, हम भी देवता बन सकते हैं अगर हम उतना पुण्य करें। देवता का अर्थ होता है दूसरों के कल्याण के बारे में सोचिए, उसको देव कहते हैं, तो हम भी देवता बन सकते हैं। तो देवता जो है वो भगवान नहीं होते, और प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य में लिखते हैं कि बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव, सदा यदा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशा की प्रसाद, ब्रह्मा शिव ऐसे बड़े बड़े देवता भी कृष्ण की पूजा करते हैं, जगन्नाथ की पूजा करते हैं। तो इसमें एक शब्द है इह देवता, अंडरलाइन कीजिए श्लोक में, इह देवता श्लोक में है ना। तो इह देवता का क्या अर्थ है? तो इह देवता का अर्थ है कोई भी शक्तिशाली मनुष्य या देवता, किसी भी शक्तिशाली मनुष्य को भी लोग देवता कहते हैं। जैसे नगर का कॉर्पोरेटर हो गया तो बहुत लोग कहते हैं यही हमारा भगवान है, हमारे लिए घर दिया, झोपड़पट्टी में सिलेंडर दिया, गैस लगा के दिया, तो उसको भी कुछ लोग भगवान मान लेते हैं, उस कॉर्पोरेटर को। किसी एमएलए को लोग भगवान मान लेते हैं, कभी तो प्रधानमंत्री को भगवान मान लेते हैं, किसी एक्टर को लोग भगवान मान लेते हैं। साउथ में तो बहुत मंदिर है एक्टर लोगों के, हाँ, रजनीकांत का मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, वो भी मनुष्य है, तो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान मानते हैं लोग, वो भी एक मनुष्य है, लेकिन देवताओं जैसा काम किए, समाज के कल्याण इत्यादि कुछ किए, लोग उनको भगवान मानने लगे, तो भगवान नहीं। इसलिए हिंदू धर्म में बहुत से भगवान हो गए। और अब दक्षिण भारत में देखेंगे तो क्योंकि एक हिंदू मेंटालिटी है, जैसे क्रिश्चियन धर्म में सिखाया जाता है जीसस के अलावा कोई भगवान नहीं, मुस्लिम धर्म में सिखाया जाता है अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं। हम अपने धर्म में नहीं सिखाते कृष्ण के अलावा कोई भगवान नहीं, जो कि सच बात है, कृष्ण के अलावा कोई भगवान नहीं है। तो क्योंकि हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते, या हमारे धर्म में ऐसी बातें प्रचार नहीं की जाती ज्यादा, तो इसलिए हमको लगता है बहुत से भगवान है। दक्षिण में, आप दक्षिण भारत में देखेंगे, उत्तर भारत में मुस्लिम्स का प्रचार बहुत ज्यादा है। उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मुस्लिम बहुत बढ़ रहे हैं, उनका प्रचार बहुत हो रहा है, कन्वर्जन बहुत हो रहा है। साउथ में देखेंगे तो क्रिश्चियंस बहुत कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदुओं को। तो वो क्या कहते हैं, जीसस स्वामी। आप देखिए जितने भी वहां पर स्वामी होंगे, मतलब पादरी है, वो पादरी नहीं लिखते, स्वामी लिखते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में पद्मनाभ स्वामी, रंगनाथ स्वामी, तो एक हिंदू लड़का जब जाता है पद्मनाभ स्वामी प्रणाम किया, ये रंगनाथ स्वामी है, ये अयप्पा स्वामी है। तो क्रिश्चियन लोगों ने क्या टेक्निक यूज किया, ओके हम भी स्वामी यूज करेंगे, वो तो लिखते हैं जीसस स्वामी। इनफैक्ट मैं भी उल्लास में जब गया था 4-5-6 महीना पहले, या पिछले जन्माष्टमी के पहले शायद, वहां पर जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होता है वैसे जीसस जन्माष्टमी, या कृष्ण क्रिसमस से पहले क्या बात है, जीसस जन्माष्टमी मना रहे थे 25 तारीख को।
तो अब एक आदमी का सोचेगा जन्माष्टमी तो हम लोग मनाते ना, कृष्ण जन्माष्टमी से जीसस जन्माष्टमी और जाते, और इस तरह वो लोग बदल गए। और एक जगह तो जीसस को बांसुरी पकड़ा दिया और एक जगह कृष्ण को सूली पे चढ़ाया, जैसे जीसस सूली पे चढ़े ना वैसे कृष्ण को सूली पर चढ़ाया, ऐसा बना है देखो। तो इस तरह हमें हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर वे धर्म परिवर्तन करते हैं। इससे उनको क्या लाभ है मुझे नहीं पता, क्योंकि भगवान तो नहीं प्रसन्न होंगे, जो अंत में जो ऊपर वाला है परम भगवान वो तो एक ही है, कृष्ण है, उसको चाहे अल्लाह का होगा तो वो तो एक ही है। लेकिन इस तरह आप दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं तो ये तो धोखा दे रहे हैं, और एक साधु धोखा नहीं देता, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये देवता मतलब कोई भी पावरफुल व्यक्ति, तो वहां पर हम लोग को लगता है सब भगवान है, सब भगवान है, साईं बाबा को भगवान मान लिए, जीसस को भगवान मान लेते हैं हम लोग। किसी के आगे उत्तर भारत दक्षिण भारत में कहीं स्वामी लिखा मतलब भगवान, पद्मनाभ स्वामी, अयप्पा स्वामी, तो जो भी स्वामी हो भगवान। और वहां पर आप देखेंगे तो जो पादरी लोग हैं वो भी अपना नाम हिंदू नाम ही रखते हैं, नाम नहीं बदलते, और जो लोग क्रिश्चियन बनते हैं वो भी नाम नहीं बदलते। यानी आपका ही दोस्त क्रिश्चियन बन चुका है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, और वो धीरे धीरे आपको कुरान बाइबल की बातें बताना शुरू करेगा, और आपको लगेगा अच्छी बात, चलो ठीक है हमारे धर्म में तो चलता है, लेकिन वो क्रिश्चियन बन चुका है, लेकिन नाम आप उसका वही रहेगा, सुरेश, रमेश, सरनेम हो सकता है चेंज किया हो या वो भी नहीं करेगा, रजिस्टर पे आईडी कार्ड सब पे लिखा रहेगा हिंदू ही हो, लेकिन वो एक्चुअली क्रिश्चियन है, और फिर धीरे धीरे आपको भी क्रिश्चियन बना देगा। ऐसे होता है, इस प्रकार बेवकूफ बनाते हैं। तो हम किसी को भी देवता, हमारी आदत है, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, हिंदुओं को ये देवता मतलब किसी को भी हम भगवान मान लेते हैं, पर नहीं, वे सब क्या साधारण व्यक्ति हैं, ठीक है, केवल कृष्ण भगवान है। तो शंकराचार्य भी ये बात कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति की परे है। सारी बातें तात्पर्य में है, तो हम तात्पर्य की बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मनुष्य समाज में क्या समस्या सबसे बड़ी, कि पहली बात वे भौतिकतावादी चीजों के पीछे पागल हैं, ये तात्पर्य मिलेगा, हमें धन चाहिए, स्त्री चाहिए, ये सब थोड़े समय के लिए थोड़े समाप्त हो जाएंगी। हाँ, तो हम पागल हैं, और हम ऐसे छोटे छोटे जो टेम्पररी लीडर थे उनकी पूजा करते हैं भगवान मान के, धीरू भाई अंबानी की, रजनीकांत की, अमिताभ बच्चन की, या मोदी की। मैं भी मोदी को मानता हूँ एज ए लीडर मानता हूँ, लेकिन भगवान नहीं मानते। हम लोग कहते भगवान राम क्या क्या मानते, नहीं, अच्छे नेता हैं और अच्छे से चला रहे थे, लेकिन भगवान नहीं मानते। ठीक है, नेता है, भगवान ने भेजा है उस समय की अच्छी बात, लेकिन वो भगवान मानने लगते हैं। ये हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमी है, और लोगों को जीवन का जो असली समस्या है, जीवन की असली समस्या क्या है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, उससे वह मुक्त नहीं होना चाहते, इसलिए लोग कृष्ण भक्ति में नहीं आते। तो ये जो तात्पर्य है श्लोक संख्या 12, इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तृत रूप से देवताओं और भगवान के बीच क्या अंतर है, और लोग क्यों देवताओं की पूजा करते, भगवान की पूजा क्यों नहीं करते, और आज के समय में देखेंगे क्यों एक हिंदू किसी को भी भगवान मान लेता है। तो ये सारे उत्तर दिए हैं। क्या कुछ प्रश्न है कि आगे बढ़े? पानी का बोतल में किसी कोई क्वेश्चन है? पूरा क्लियर है, समझ में आया ये श्लोक? ओके, अभी नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। प्रभु प्रश्न है। हाँ कहिए। कि मेरा भी ये अनुभव है कि बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी फैलाते हैं या कोशिश करते हैं, तो ऐसे समय में हमें उनकी बातों, जैसे जीसस भी एक दिव्य स्वरूप है, हालांकि वो भगवान नहीं है, तो उन्हें किस तरह से हमें रिएक्ट करना चाहिए? नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को हमें सम्मान देना चाहिए, ठीक है, सम्मान देना चाहिए हर व्यक्ति को, और साथ में उनके प्रश्नों का शास्त्रोचित जवाब भी देना चाहिए, ठीक है, और उनकी ही भाषा में, कोई भी हो, चाहे एक मुसलमान अगर आपसे प्रेम से सम्मान से बात कर रहा है, आप भी प्रेम और सम्मान दीजिए। अगर वहाँ भगवान का मजाक उड़ा रहा है तो फिर आप भी, जैसे मुस्लिम्स कहते हैं कि आपके धर्म ग्रंथ झूठे हैं, सब सारी कल्पनाएं हैं, हाँ, पुष्पक विमान ये वो सब झूठ है, हनुमान जी उड़ रहे हैं, सब ये सब थोड़े सत्य हो सकता है, सब कल्पना है। तो ऐसी चीजें कुरान में भी है। आपको पता है मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद एक गधी पर बैठकर कहाँ गए थे, जन्नत गए थे, और गधी पे बैठ के जन्नत गए थे, और फिर वहां पर
अल्लाह को मिलकर आए। और पहले 54 बार नमाज पढ़ने का दिन में आदेश था। कितनी बार? 54 टाइम, 54 बार नमाज पढ़ना। तो जीसस ये गए बोले पैगम्बर मोहम्मद 54 बार कैसे लोग नमाज पढ़ेंगे, फिर पूरा दिन नमाज ही पढ़ते रहेंगे। एक नमाज पढ़ने में 3.5 से 5 मिनट लगता है, 54 बार नमाज पढ़ेंगे तो कितना हो गया? लगभग 150 से 200 मिनट, राइट? प्लस जाना आना, मस्जिद जाना आना, 200 मिनट में 3-4 घंटे नमाज पढ़ेगा, और जाना आना तो 6-7 घंटे से ही हो जाएगा। तो सोएगा तब खाएगा, तो बहुत सारी चीज। तो फिर उन्होंने 26 किया, फिर 15 किया, फिर 16 किया, 14 किया, अंत में यानी भगवान से अल्लाह से बार्गेनिंग चल रही थी। तो, और वो गधी पे बैठ के जन्नत गया। तो वो गधी में कौन सा रॉकेट लगा था? वो साइंटिफिक है, और लेकिन जब हनुमान जी उड़ते तो अनसाइंटिफिक है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने कभी उनके धर्म ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, ये सब बातें पढ़ी नहीं। वो लोग चिल्लाते गोमूत्र गोमूत्र। आपको पता है अरब देशों में पैगम्बर मोहम्मद का है, जिसको कहते हैं कैमल का, हाँ, ऊंट का मूत्र पीने के लिए कहा जाता है जब बीमारी होती है बहुत सारी, पेंडेमिक जैसा, क्योंकि वहां पर वो जो है कैमल यूरिन फायदा करता है। ये पैगम्बर मोहम्मद ने कहा है अपने लोगों को, उसे कहते हैं हदीस। हदीस यानी जो उनकी वाणी थी। फिर ये कहते हैं कि अरे आप लोग गुरु कुछ नहीं चाहिए हमको गुरु नहीं चाहिए, हम और भगवान। देखो हमारे इस्लाम में लिखा है हम और भगवान, गुरु का क्या जरूरत है? आप लोग गुरु को मानते हो, गुरु की पूजा करते हो, लेकिन वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो 5 बार मोहम्मद का नाम लेते, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमेशा रसूल मोहम्मद का नाम लेते दिन में 5 बार। तो याद कर रहे हैं ना अपने गुरु को? वो भी कहेंगे हम सम्मान दे रहे हैं, सम्मान दे, हम तो सम्मान ही दे रहे हैं। तो फिर वर्डों का, शब्दों का हेर फेर करते हैं, राइट? लेकिन क्या हमें पता ही नहीं उनके बारे में, ना उनके धर्म के बारे में पता है, ना अपने धर्म के बारे में पता है। हाँ, तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे क्रिश्चियनिटी में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, जीसस की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति का पूजा करते हैं। तो अगर आपकी मूर्ति में शक्ति है तो हमारी मूर्ति में क्यों नहीं शक्ति हो सकती है? ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमें पता होना चाहिए, एटलीस्ट अपना धर्म अच्छे से पता होना चाहिए, अपना धर्म भी अच्छे से पता। जैसे कल आप लोगों की कथा में सुने होंगे, मैं शिवलिंग की बात कर रहा था कुछ दिन पहले। एक भक्त शिवलिंग की पूजा करते हैं, लिंग की पूजा करते हैं क्या? जगन्नाथ। लेकिन पहली बात तो भौतिकता वाले लोग करते हैं, मटेरियलिस्टिक लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, पूरा मटेरियल सिविलाइजेशन उसी के आसपास घूम रहा है, राइट? उसी के कारण ये दुनिया में बच्चे पैदा भी, अगर हम पैदा हुए तो उसी के कारण हुए, ये तो हम पैदा ही नहीं होते। अगर वो नहीं होता तो हम पैदा होते क्या? ये पूरा मटेरियल क्रिएशन उससे ही चल रहा है। हाँ, तो दुर्गा जी और शिव जी ये इस भौतिक जगत के माता पिता कहलाते हैं, जिनसे सृष्टि प्रकट होती है। तो उन्हीं के कारण दुनिया चल रही है, उसी के कारण हम पैदा हुए हैं। हमारे माँ बाप अगर रिलेशन नहीं करे तो हम पैदा होते क्या? कैसे चीज अपवित्र हो गई? अपवित्र नहीं है, लेकिन वो उसकी पवित्रता का नियम है। इसलिए देखो, आप शादी जब होती है तो खाली 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है नहीं होता हमारे लिए। विवाह कितना पवित्र रस्म है, क्योंकि वह इतनी पवित्र वस्तु है कि जब एक स्त्री पुरुष विवाह करके मिलते हैं, एक जीव का जन्म होता है संसार में। कितना पवित्र चीज है, इसलिए वह पवित्र रस्म। पवित्र विवाह के पहले, विवाह होने के लिए कितनी सारी रस्में हैं। शादी के पहले कितनी सारी पूजाएं, लड़की के माता पिता पूजा करते हैं, लड़के के माता पिता अपने घर में पूजा करते हैं, लड़की के माँ बाप को पूजा करना पड़ता है, लड़के के माँ बाप को पूजा करना पड़ता है अगर उनका बेटा बेटी का शादी हो रहा है। उसके बाद लड़का लड़की को कितना पूजा होता है शादी के पहले। फिर हल्दी लगती है, हाथ में भगवान का रक्षा बांधा जाता है दूल्हा दुल्हन को। फिर दूल्हे का नहाया हुआ पानी, बारात जब होता है दूल्हे को नहलाते हैं बारात के पहले, बारात जब जाती तो पानी लेके जाते हैं, उस पानी से लड़की स्नान करती है। तो कितना सारा नियम है। बस ये नहीं कबूल है कबूल है कबूल है, या डू यू एक्सेप्ट हिम एज योर हस्बैंड और वाइफ, और हाँ यस, तो नहीं। मतलब ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत पवित्र चीज है ये। तो अल्टीमेटली हमको ये चीज समझना है कि हम भी कंफ्यूज आ रहे हैं। हाँ, कैसे? अब हमारे घर में तो शिवलिंग की पूजा बोली गई, बराबर है, कितना गलत है। नो एक्सप्लेन देम। अभी हम कहेंगे आप ये सब बातें कर रहे हो, आप जाओ साइंस के क्लास में, मेडिकल की क्लास में, स्पेशली जो ये होते हैं बच्चों को पैदा करने वाले, क्या बोलते हैं डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट, इतना डिटेल में डिस्कशन होता है। तो पेंटिंग करेंगे, क्या क्या करते हैं, तो कैसे चीज गलत हो सकती है? तो एक्चुअली इट्स एक तरह से ये प्रदर्शन है कि भाई ये पूरा दुनिया शिव जी के लिंग से प्रकट हुआ है, और गलत कैसे हो गया? सही बात है, कोई भी
मुसलमान जो जिहादी बनते हैं 72 हूर पाने के लिए लोगों की जान ले रहे हैं, अपनी भी जान ले रहे हैं। 72 हूर पाके क्या करेंगे? वो आरती करने वालों के साथ अपने लिंग को सुख देने की वो मेहनत कर रहे हैं ना, अपनी जान तक देने के लिए तैयार है वो। तो सोचिए वो, और हम एकदम तुरंत हम क्या होते हैं, डिफेंसिव मोड में आते हैं, हाँ हाँ शिवलिंग बराबर, गलत है यार, ये तो गलत है। नहीं, कैसे गलत है? अभी देखिए, एक अंधे की शादी हो जाएगी, एक लूले की शादी हो जाती है, एक लंगड़े की शादी हो जाती है, बट जिसके पास लिंग नहीं उसकी शादी नहीं होगी कभी। तो बॉडी में और कुछ पार्ट है नहीं, चलेगा, वो होना चाहिए, यानी इतना इंपॉर्टेंट है वो। तो शिवलिंग की पूजा तो गलत था, उससे पूरी सृष्टि पैदा हुई है। और शिव जी को छोटे मोटे महान व्यक्ति हैं, पूरी सृष्टि को प्रकट करते हैं वो। तो इसलिए हमें अपने सिद्धांतों को अच्छे से समझना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, हम ये नहीं दिन भर ये बातें करें, बट जब कोई हमें प्रश्न पूछे ऐसे, देन वी शुड बी एबल टू आंसर देम। और इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। ऑफकोर्स हर आदमी इतना नहीं कर सकता, बट जैसे मैं सतत सोचते रहता हूँ, जितना समझता हूँ प्रचार करते रहता हूँ, तो ऐसे सारी चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। टीचर ट्रेनिंग क्या है, तो आपको ये सब समझ में आना चाहिए। कल आपको कोई पूछ लिया, अरे आपके धर्म में शिवलिंग की पूजा, आपको आना चाहिए उसका जवाब। आपके धर्म में तो कृष्ण को भगवान मानते हैं जो चोरी करते हैं, आपको जवाब आना चाहिए। वो नाचते हैं, आपको जवाब आना चाहिए। अल्टीमेटली भगवान चोरी करते हैं क्योंकि चोरी भी एक गुण है और भगवान सभी गुणों के स्वामी है, तो उनके अंदर ये गुण होना चाहिए ना। अंत में भगवान वही हो ना जिनमें सारे गुण हो, चाहे वो चोरी करने का गुण हो, चाहे नाचने का गुण हो, चाहे बांसुरी बजाने का गुण हो, बराबर है। तो हमें ये सारी चीजें समझ आनी चाहिए, लाइक दैट। ओके, किसी ने प्रश्न पूछा है क्या? जो एक मिनट, ने प्रश्न पूछा है, चैट कहाँ गया? एंथ्रोमॉर्फिज्म और ज़ूमॉर्फिज्म। बेसिकली एंथ्रोमॉर्फिज्म एंड ज़ूमॉर्फिज्म प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर। बेसिकली ये मतलब है बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करना, जैसे पंचोप उपासना हिंदू धर्म में, विष्णु, शिव, गणपति, दुर्गा और सूर्य की पूजा करना। तो ऐसे, या किसी व्यक्ति विशेष की पूजा करना, या प्रकृति की पूजा करना, जैसे हिंदू धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है, पहाड़ों की पूजा की जाती है, सांप की पूजा करते। अभी क्या गया था, नाग पंचमी गया। तो वो सब है ज़ूफॉर्मिज्म और एंटी, जो भी टर्म जो भी आपने क्वेश्चन में पूछा था, राइट। तो बहु उपासना तो ये है, हिंदू धर्म में ये है, ना नहीं है ये। लेकिन हमको यह भी समझना है कि हर व्यक्ति एक लेवल पे नहीं होता है। तो हम जिस स्तर पे हैं, उस स्तर की पूजा पद्धति और उस स्तर का शास्त्र हमारे पास होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जो तमोगुण में है, वो अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा तो 2 दिन में बोर हो जाएगा और छोड़ देगा, और कृष्ण भक्ति छोड़ देगा। उसके लिए ऐसी पूजा पद्धति होनी चाहिए जिसमें वो कम से कम ये तो स्वीकार करे कि मुझसे बड़ा कोई है। तो फिर उसके लिए या तो किसी देवी देवता की पूजा, या शिव जी की पूजा, या काली की पूजा का विधान है। उसके अनुसार उसके लिए ग्रंथ भी होना चाहिए। अब आप देखेंगे मुसलमानों में एक ही ग्रंथ है कुरान, लेकिन इनमें 72 सेक्ट है। कितने? 72 अलग अलग सेक्ट हैं जो कुरान की अलग अलग 72 व्याख्या देते हैं। और सब में इतना झगड़ा है कि एक जो सुन्नी वाला शिया की मस्जिद में नहीं जाएगा, शिया वाला जो है सुन्नी की मस्जिद में नहीं जाएगा, और दोनों एक दूसरे की मस्जिद में बम फोड़ने की कोशिश करेंगे। कभी आपने देखा किसी हिंदू को, एक शिव भक्त ने विष्णु मंदिर को तोड़ने का कोशिश किया? नहीं होता, ठीक है। दूसरा चीज, क्रिश्चियन में भी एक ही कुरान है, एक ही बाइबल है, लेकिन उनमें भी 12 अलग अलग सेक्ट है, 12 या 13 एवेंजलिस्ट। फिर एक होता है क्रिश्चियन में भी कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, एवेंजलिस्ट है, 7 हेवन, ऐसे करके 13 कुछ हैं, और एक जो है दूसरे के चर्च में नहीं जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि क्यों ऐसा है कि एक कुरान होने के बावजूद, एक बाइबल होने के बावजूद इतना सेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि सब लोग एक चीज नहीं फॉलो कर सकते। हम सबकी चेतना अलग है, हम सबकी सोच अलग है। एक ही माँ के 2 बच्चे होते हैं, यद्यपि माँ बाप दोनों का गुण एक ही है, उसी से बच्चे पैदा हुए, लेकिन दोनों बच्चों का अलग गुण है। तो कोई बहुत अच्छा बुद्धिमान बनता है, कोई कम बुद्धिमान बनता है, कोई अच्छा किसी और फील्ड में एक्सेल करता है, कोई दूसरे फील्ड में एक्सेल करता है। तो इसलिए अलग अलग विधियां दी गई हैं ताकि व्यक्ति कहीं न कहीं यह तो स्वीकार करे कि हाँ, मुझसे भी श्रेष्ठ कोई है, अन्यथा वह व्यक्ति उन्नति नहीं करेगा। वो कहा ना, आइदर माई वे और हाईवे।
माई वे और हाईवे, या तो ये मानो या नहीं तो कुछ नहीं। तो फिर ऐसा होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? अगर उसे जम रहा है तो करेगा, नहीं तो पूरा छोड़ देगा। तो पूरा छोड़ देगा तो अच्छा है क्या? मतलब या तो आस्तिक बनो या नास्तिक बनो। नहीं, आस्तिक नास्तिक तो बिल्कुल खराब है। तो आस्तिक में भी ठीक है, मैं सत्वगुण में नहीं हूँ, भगवान कृष्ण की पूजा नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, इनकी पूजा कर सकते हैं, काली की पूजा कर सकते हो, तमोगुण में हो रजोगुण में हो। तो हर व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार जो है देवी देवता की पूजा कर सकता है। ओके, क्लियर है ये? नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। मैं एक्चुअली आज सोचा था 24 तक कंप्लीट करूंगा, पर तो पहले पे ही चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः गुणकर्म पश्यकर्ता विभागशः विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चतुर्वर्ण है, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, मयाम सृष्टि मैंने बनाया है, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार। किसके अनुसार? गुण और कर्म के अनुसार। पश्यन् कर्तारम् इमाम, यद्यपि मैं यह बनाने वाला हूं, विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्, लेकिन मैं जो है इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं। मैंने सिस्टम बनाया लेकिन मैं खुद इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं। यानी भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय या शूद्र या वैश्य नहीं है। तो ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो आप देखेंगे कि भारत में बहुत से लोग जो हिंदू धर्म से द्वेष करते, नफरत करते हैं, वो कहते हैं हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बात, दुनिया में हर जगह ये व्यवस्था है, नाम बदल दिया गया। जैसे अगर हम ब्राह्मण को अंग्रेजी में कहें तो उसको कह सकते हैं फिलोसोफर या थिंकर या थिंक टैंक बोलते हैं ना किसी भी कंपनी में, ये थिंक टैंक है, ये हमारे लिए सोचते हैं खाली, वो कुछ काम नहीं करते, मीटिंग करते और सोचते रहते कैसे कंपनी बनाना, थिंक टैंक। तो वैसे ही हर देश में हर कंपनी में कुछ लोग होते जो रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं सोसाइटी की, इस कंपनी की। तो उनको कहा जाता है क्षत्रिय, या आप पुलिस कह सकते हैं, सेना कह सकते हैं। तो क्षत्रिय मेंटालिटी हो गया। इसके बाद हर जगह आपको बिजनेसमैन क्लास मिलेगा, व्यापारी वर्ग, जिसको संस्कृत में कहा गया वैश्य। और इसके बाद हर जगह आपको लेबर मिलेंगे, जिसको संस्कृत में कहते हैं शूद्र। जब हम शूद्र कहते हैं तो आदमी भड़क जाता है, शूद्र बोला मुझे। और जब हम कहते हैं लेबर तो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि अंग्रेजी में बोला ना, संस्कृत में शूद्र बोला तो बुरा लग गया, लेकिन उसको अंग्रेजी में लेबर बोला तो अच्छा लगा। जैसे आदमी टॉयलेट जाता है तो कहे कि टट्टी करने जा रहा हूँ, तो खराब लगता है। अंग्रेजी बोलेगा लैट्रिन जा रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है अंग्रेजी में। या वॉशरूम जा रहा हूँ तो आदमी अच्छा लगता है, वॉशरूम जा रहे हैं या रेस्टरूम जा रहे हैं, मतलब एक ही है, काम वही है, लेकिन अब थोड़ा अंग्रेजी का शब्द आ गया तो बड़ा अच्छा फील होता है। रेस्ट रूम, मैं रेस्ट रूम जाके आता हूँ, क्योंकि अभी आप 10 लोग बोलोगे थोड़ा टट्टी जाके आता, टट्टी करके आता, वो बुरा लगेगा, क्या आदमी है, तो कुछ संस्कार नहीं है। वही आप बोलेंगे रेस्ट रूम जा रहा हूँ तो हाँ कल्चर्ड है। अरे कल्चर वही चीज है, दिमाग में मालूम पड़ गया कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमको इस तरह ट्रेन किया गया आज के जमाने में कि हम संस्कृत के शब्दों को या हिंदी के शब्दों को सुनते तो हमको खराब लगता है। टॉयलेट जा रहा हूँ तो अच्छा लगता, टॉयलेट बुरा नहीं लगता। तो वैसे ही शूद्र मतलब क्या? लेबर। शूद्र मतलब लेबर। और लेबर कहाँ नहीं होते? हर जगह होते हैं। बिना लेबर के दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी। उसी प्रकार बिजनेसमैन हर जगह होते हैं, उसको संस्कृत में बोलेंगे वैश्य। उसी प्रकार जो लोग होते हैं, सेना वगैरह, सैनिक होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो जो रक्षा करते हैं, वो जो सोसाइटी के वॉचमैन होते हैं, वो लेबर में आते हैं। ठीक है, वो सिक्योरिटी, वो छतरी में नहीं आते। मतलब वो मत सोचिए, वो कुछ नहीं, जैसे एक गोली चलेगी गायब हो जाएंगे। वो कुछ नहीं कर सकते। वो मैक्सिमम खाली दरवाजा बंद करना, दरवाजा खोलना, बाकी चोर और आए पहले वही भागेंगे बेचारे, क्योंकि उनको कोई ब्राह्मण, उनको कोई क्षत्रिय वाला ट्रेनिंग नहीं। क्षत्रिय मतलब जनरली पुलिस हो गए, मिलिट्री वाले मेन बोल सकते हैं आप क्षत्रिय। पुलिस वाले भी 50-60% है, बाकी सब खाली कमाई में लगे। तो और ब्राह्मण मतलब जो देश के लिए, जैसे IAS ऑफिसर है, PCS ऑफिसर है, ये सबको आप बोल सकते हैं ब्राह्मण। ये जो है ब्राह्मणी के गुल बोल सकते हैं, क्योंकि वो
देश के लिए योजना बनाते हैं, नीति नियम बनाते हैं। जब हम बोलते हैं IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर, तो अच्छा बोलते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन जब बोलोगे ये ब्राह्मण है, अरे देखो ये ब्राह्मण, जाति व्यवस्था कर दिया, भेदभाव कर दिया। नहीं, भेदभाव कहाँ है? आप ब्राह्मण बोलिए या मैनेजर ये बोलिए, थिंक टैंक बोलिए, नीति निर्माता बोलिए, उनको क्षत्रिय बोलिए या सोल्जर बोलिए या किंग बोलिए। फिर यहाँ तक कि मंत्री भी पहले जो होते थे ब्राह्मण होते थे। मंत्री मतलब ब्राह्मण, क्योंकि वो सोचता है। आप कोई भी मंत्री जाके लड़ाई नहीं करता है। आप कोई भी भारत सरकार का मंत्री हो या अमेरिका का मंत्री, कोई मंत्री जाके लड़ाई करता है क्या बॉर्डर पे? नहीं। तो पहले जो राजा होता था, राजा क्षत्रिय होता था, लेकिन उसके मंत्री ब्राह्मण होते थे और वो राजा को सलाह देते थे। तो ये भौतिकतावादी भी देखेंगे मटेरियलिस्टिक वे से, तो आज भी सोसाइटी 4 भाग में डिवाइड है। IAS ऑफिसर, PCS है, दे आर लाइक ब्राह्मणास, देन मिनिस्टर्स, दे आर लाइक ब्राह्मणा। फिर क्षत्रिय मतलब सोल्जर्स, पुलिस, जो बॉडीगार्ड होते हैं, दे आर लाइक क्षत्रिय। फिर बिजनेसमैन क्लास वैश्य, और बाकी जो नौकरी कर रहे हैं, दूसरे की हजूरी कर रहे हो, लेबर क्लास शुद्ध। यही परिभाषा है। तो हम कहेंगे लेकिन इसमें भेदभाव नहीं है। कैसे भेदभाव नहीं है? अब देखो, ड्राइवर रहता है, जैसे IAS ऑफिसर का ड्राइवर है, किसी बड़े व्यापारी का ड्राइवर है, जो कि लेबर क्लास में आता है, पूरा गाड़ी साफ उफ करेगा, साहब का बैग उठा के लेके आएगा, साहब के साथ बैठ के खाना नहीं खाएगा। आप देखो कभी भी किसी का भी ड्राइवर उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाएगा। वो बुलाएगा भी मालिक, आओ बैठो, तो भी उस ड्राइवर के मन में अपने मालिक के लिए इतना सम्मान होता है या डर होता है, जो भी आप कह लो, वो उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाएगा। और मालिक बुला रहा है और वो बैठ के खा लिया, तो मालिक को बुरा लग ही जाता है। जबकि वो मालिक को हम ब्राह्मण नहीं कह रहे हैं, वो ये नहीं पढ़ा है कि मैं तो ब्राह्मण जन्म से या मैं वैश्य हूँ, नहीं। तो आज के जमाने में पढ़ा लिखा आदमी, तो भी उसको बुरा लगेगा, अरे ठीक है मैंने बुलाया, मेरी मान्यता पर उसको बैठना चाहिए। तो आज भी देखो तो ये तो उच्च नीच भेदभाव चल ही रहा है, नहीं चल रहा है क्या? अरे हमेशा चलेगा, ये नहीं बदल सकता, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी है ये ऊपर नीचे दुनिया चलेगी। आप जब ऑफिस में जाते हैं तो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो भी कहता है, गुड मॉर्निंग कहता होगा, सलाम कहता होगा, नमस्ते कहता होगा, या जैसे ही बॉस आता है सब खड़े हो जाते सारे वर्कर। आपकी कंपनी में अगर आपका बॉस एंट्री कर रहा है तो आप ऐसे नहीं कर सकते, हाँ ठीक है जाओ तुम, हम भी बराबर, हम अपना काम। नहीं, बॉस जाता तो एक बार आप हाफ तो खड़े हो ही जाते हो अगर आपका बॉस आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर वो सिस्टम है अपने से बड़ों का सम्मान करना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो बनी है व्यवस्था, भगवान ने निर्माण किया, इसको बदल नहीं सकते। एक OBC था या OBC या SC था, जो भी मुझे याद नहीं, तो उसने कहा ये देखो हिंदू धर्म में ऐसे ऊपर ऊंच नीच है। मैंने कहा ऐसा ऊंच नीच नहीं है। पहले ये जो डिवीजन था वो किस आधार पर था? वो कॉन्शियसनेस के आधार पर था, चेतना के आधार पर। आज भी ये डिवीजन है, लेकिन आज ये डिवीजन किस आधार पर है? ऐसे के आधार पर। यानी कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। पहले क्राइटेरिया क्या था? इसका कॉन्शियसनेस कैसा है। यानी अगर कोई व्यक्ति का चेतना बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति शुद्ध है, भगवान का भक्ति करता है, तो कितना भी गरीब हो हर आदमी उसका सम्मान करता था। और अगर कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला भी है लेकिन उसका पतन हो गया है, वेश्यावृत्ति करता है, गलत काम करता है, झूठ बोलता है, बहुत करोड़पति भी हो, पहले जमाने में कोई सम्मान नहीं करता था उसको। क्योंकि पहले क्या था? भेदभाव का आधार चेतना था। अब क्या है आधार? अब आधार है पैसा। तो आज के जमाने में कोई व्यक्ति कितना भी पवित्र हो, शुद्ध हो, लेकिन पैसा नहीं है, कोई इज्जत नहीं करेगा। सत्य है। और कोई व्यक्ति कितना भी करप्ट हो, कितना भी पतित हो, दूसरों की औरतों के साथ गलत किया हो, रेप किया हो, मर्डर किया हो, कुछ भी, लेकिन खूब पैसा है तो देखो सब सम्मान करते हैं उसको। तो ये बड़ा छोटा सम्मान, ये सब है। जस्ट क्राइटेरिया हैज चेंज्ड। इनिशियली इट वाज कॉन्शियसनेस, नाउ इट इज मनी। जिसके पास पैसा उसका सम्मान है, जिसके पास पैसा वो रेप भी कर देगा तो 10 वकील पीछे खड़े हो जाएंगे उसको बचाने के लिए। तो खून भी कर देगा तो 20 वकील खड़े हो जाएंगे उसको बचाने के लिए। पैसा है। तो आज पैसे के बेस पर आदमी ऊंचा और नीचा हो गया। अब जैसे फिल्म फेयर अवार्ड आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो मिलता है। फिल्म फेयर अवार्ड में देखिए पहली लाइन रिजर्व होती है, जो टॉप के एक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऐसे फर्स्ट जो टॉप के एक्ट्रेसेस हैं, पहली 1-2 लाइनें। उसके बाद की लाइनें जो बी ग्रेड के एक्टर हैं या साइड हीरोज हैं, फिर उसके बाद की लाइनें और लोग, उसके बाद की लाइनें भी टीवी एक्टर, ये वो।
तो हर जगह डिवीजन है, डिवीजन कहाँ नहीं है? इस डिवीजन को आप कभी हटा नहीं सकते, कोई हटा नहीं सकता, कोई भी देश हो। अब देखिए जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आता है, कैसे सैनिक सलाह उसको सैल्यूट करते हैं, करते ना सैनिक। तो आप कैसे कैसे, तो कोई कहेगा देखो ये ऊंच नीच का भेदभाव है। हाँ, तो आप मत मानो, बोलो नहीं हम प्रधानमंत्री को सैल्यूट नहीं करेंगे, सैनिक बोल दे सब इक्वल है। इंडिया अभी इंडिपेंडेंट नेशन है, अभी हम हिंदू धर्म नहीं मानते, सब इक्वल है, चलेगा क्या? एक भी दिन देश नहीं चलेगा। हाँ, तो आईएएस ऑफिसर है तो मंत्री आते तो सब खड़े हो जाते उसके सामने, मंत्री बोलता बैठो तो सब बैठते, हम बोलेंगे हम क्यों खड़े हो? नहीं खड़े होंगे, बाय डिफॉल्ट होंगे। तो ये जो चतुर्वर्ण है, तो हमको ये चीज समझना चाहिए कि ये जो चार, ये विभाजन ही हमेशा रहेंगे, कोई कंपनी हो, घर हो, हर जगह। हाँ, अभी आपके घर में कोई काम वाली बाई आती है, आप भले उसको प्रेम करते हो, लेकिन साथ में अपने साथ सोफे में बैठी खाना नहीं खिलाएंगे, उसको भोजन देंगे तो भी एक साइड में बैठकर, आप बिठाएंगे भी अपने साथ तो भी नहीं बैठेगी, क्या बैठेगा वो, एक साइड में बैठी खाएगा। वो नेचुरल होता है, वो प्रवृत्ति है, प्रकृति है। हम सबको पता है कि भाई ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से छोटा है, तो हम उसके आधार पर व्यवहार करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप बदल नहीं सकते, इक्वल जैसा कुछ नहीं है दुनिया में। और जब से इक्वल राइट आया तब से ज्यादा झगड़े बढ़ गए, और फिर भी इक्वल राइट नहीं है। ओके, तो लाइक दैट। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छी चीजें बात बता रहे हैं कि चार डिवीजन जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये चार डिवीजन का आधार क्या है? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं गुण और कर्म। ये अंडरलाइन कर लीजिए, गुण कर्म विभागशः, श्लोक में गुण कर्म विभागशः, इसको अंडरलाइन, मतलब ये जो चार वर्ण बने जन्म से नहीं बने हैं। हिंदू धर्म में जन्म कभी प्रधान नहीं था, कर्म प्रधान था, लेकिन धीरे धीरे कोई भी अच्छी चीज खराब हो जाती है, नेचुरल है संसार में। कोई भी कितना भी अच्छा आप चीज बनाओ, धीरे धीरे उसका मिसयूज होने लगता है। ये हर जगह दुनिया में, इसका कोई अपवाद नहीं। तो गुण और कर्म जो है ये इस आधार पर, गुण कर्म विभागशन को अंडरलाइन कर लीजिए श्लोक में। तो चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं ब्राह्मण किस गुण में रहता है? सत्व गुण में। ब्राह्मण किस गुण में रहता है? सत्व गुण में। क्षत्रिय किस गुण में रहता है? पैशन, यानी रजोगुण। पैशन का मतलब है, ब्राह्मण मतलब शांत, गुस्सा नहीं करना, क्षमा कर देना, दूसरों के उपकार की भावना, यानी कोई अगर दुश्मन भी आ गया तो भी ब्राह्मण उसको क्षमा कर देगा। लेकिन क्षत्रिय को क्षमा नहीं करना चाहिए। अगर क्षत्रिय लोग क्षमा करने लगेंगे तो दुनिया में कितने डाकू चोर बढ़ जाएंगे। अगर किसी ब्राह्मण के घर में चोरी होती है तो ब्राह्मण क्या करेगा? पकड़ा भी गया चोर तो बोलेगा ठीक है क्षमा कर दो। लेकिन राजा ने पकड़ लिया उसको तो राजा क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि राजा क्षमा करने लगेगा, ये राजा का धर्म है कि चोर लुटेरे को क्षमा नहीं करना है। ब्राह्मण का धर्म है क्षमा कर दो, राजा का धर्म क्या है? क्योंकि क्षत्रिय उसका धर्म है कि क्षमा नहीं करना, बल्कि पकड़ कर उनको कड़े से कड़ा दंड देना है। और जब दोनों कर, यानी अब समझे ब्राह्मण व्यक्ति है और किसी चोर ने चोरी किया और ब्राह्मण ने पकड़ लिया उसे या देख लिया, तो ब्राह्मण और एक आग से भाई इतना ही क्यों ले जा रही है, ये भी लेके जाओ। हाँ, दंड देने के बदले और अपना सामान दे देगा जो असली ब्राह्मण है। ठीक है भाई, गरीब व्यक्ति होगा, दुश्मन होगा, लेके जाने। लेकिन क्षत्रिय ऐसा नहीं करेगा। क्षत्रिय जब किसी चोर को पकड़ेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और क्षत्रियों की जिम्मेदारी है ब्राह्मणों की रक्षा करनी, ठीक है? तो देखिए सबका धर्म अलग अलग होता है, सबका धर्म एक नहीं हो सकता। ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है, शूद्र का धर्म अलग है। और ये हमारे गुण और कर्म पे होता है। जैसे कुछ लोग होंगे, जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा होगा, कुछ लोग कहेंगे ठीक है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, भूल जाओ, मिट्टी डालो, बात से खत्म करो। तो ये जनरली जो ब्राह्मण चेतना वाले होते हैं ऐसे कर देते हैं। जो क्षत्रिय वाले होते नहीं नहीं गलत किया है, सजा मिलनी चाहिए। जो वैश्य मेंटालिटी के होंगे क्या देखेंगे, ये झगड़ा होगा तो मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा। ब्राह्मण क्या देखेगा? ब्राह्मण शांत कराने की कोशिश करेगा, शांत हो जाओ। क्षत्रिय क्या देखेगा? गलत कौन है उसको सजा मिलनी चाहिए, सही का वो साथ देगा, भले सही का साथ देने में उसको नुकसान हो जाए, सही का साथ देने पर उसको नुकसान हो जाए तो भी वह क्या करेगा? सही का साथ देगा। क्षत्रिय जो है एक्शन में, नहीं ये गलत है ये सही है। फिर जो वैश्य है वो क्या करेगा?
झगड़ा अगर बंद करवा दो तो फायदा होगा कि चलने दो तो फायदा होगा? ठीक है, तो फायदा नुकसान के हिसाब से झगड़ा बंद करवाना है कि चलने देना है। और शूद्र क्या है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, झगड़ा बंद भी हुआ तो भी ठीक है, चलते रहा तो भी ठीक है। आप किसके साइड से हो? वो जो मुझको थोड़ा 2-4 रुपया दे देगा मैं उसके साइड से हूँ, जो मुझे एक दारू का बॉटल दे देगा मैं उसके साइड से हूँ। तो आप देखेंगे इलेक्शन में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज कितने लोगों को दारू का बॉटल देती है, पैसा बांटती है। तो उनको वो आदमी कितना भी करप्ट हो, दारू का बॉटल मिल गया, पैसा मिल गया 5,000 रुपया, वोट दे के आ जाते हैं उसको। तो एक साथ 5,000 नहीं देते, वो 3,000 2,000 पहले देते, 3,000 जीतने के बाद देते, ऐसा कुछ नियम रखते हैं। तो सबको मिल गया और वोट देंगे नहीं तो कैसे चलेगा? तो अधिकतर लोग शुद्ध ही है, नहीं तो डेमोक्रेसी ऐसे चलती क्या कि पैसा और दारू बांटने के लोग वोट देते? तो अधिकतर लोग शुद्ध हैं। क्षत्रिय बहुत कम है, ब्राह्मण तो बहुत ही कम है। अधिकतर लोग क्या है, वैश्य और शुद्ध। यानी सब लोग क्या देखते हैं, फायदे और नुकसान के आधार पर लोग जो है कैसे काम करना वो देखते हैं, किसको जिताना है, मुझे फायदा होगा या मुझे नुकसान होगा, उस आधार पर लोग कार्य करते हैं। तो आप भी अपना नेचर पहचान सकते हैं इन जनरल कि कोई भी काम करने के पीछे हम क्या देखते हैं, धर्म देखते हैं या राइट रॉन्ग देखते हैं या फायदा नुकसान देखते हैं, मतलब ये हो तो मुझे फायदा या ये हो या मुझे नुकसान है, या कुछ थोड़ा सा मिल गया या मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो भाई एक टाइम का खाना मिल रहा है ना, चलेगा। तो ये चारों में हम क्या सोचते हैं कोई भी काम के लिए। जैसे अगर आज जैसे राम जी का मंदिर बन रहा है तो हर व्यक्ति की अलग प्रतिक्रिया होगी। कुछ लोग होंगे अरे क्या फायदा होगा, मुझे थोड़े से रोजी रोटी मिलने वाली है, मतलब शुद्र सिंपल, क्योंकि उसका सोच उतना ही है कि भाई 2 वक्त का रोजी रोटी। शुद्र कभी 2 वक्त की रोजी रोटी से ऊपर सोच ही नहीं सकता। ठीक है, वैश्य जो होता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीजें ताकि हम समझ सके ग्रॉस लेवल पे। वैश्य जो होता है उसको 2 वक्त की रोजी रोटी का प्रॉब्लम नहीं होता कभी, वो हमेशा प्रॉफिट सोचता है, बड़ा लाभ। वैश्य क्या सोचेगा, अच्छा राम मंदिर बन रहा है तो कैसे मैं कुछ प्रपोजल डाल के वहां पर पत्थर सप्लाई करूँ, बिजनेस या कुछ भी, तो मुझे कुछ फायदा हो, ऐसा कुछ सोच सकता है। क्षत्रिय क्या सोचेगा, हाँ धर्म की विजय हुई, सही था, करेक्ट था, होना चाहिए था, हमारा मंदिर तोड़ दिया था, हमारा मंदिर बन रहा है फिर से, क्षत्रिय स्पिरिट। ब्राह्मण वो ये नहीं सोचेगा कि हमारा मंदिर तोड़ दिया था फिर से बन रहा है, वो ये सोचेगा भगवान राम आज फिर से प्रकट हो रहे हैं, उनके भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। यानी उसके अंदर वो गुस्सा नहीं रहेगा कि ये मुसलमानों ने हमारा मंदिर तोड़ दिया था और हमने देखो उनको दिखा दिया कि हम बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्षत्रिय के अंदर भावना रहेगी, देखा दिखा दिया ना, भगवान राम का मंदिर देखो बना ही दिया, उनका मस्जिद तोड़ के या करके हमने आज अपना मंदिर फिर से बना दिया। तो देखिए काम एक ही हो रहा है, मंदिर बन रहा है राम जी का, लेकिन 4 लोग 4 अलग तरीके से सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई शुद्ध है, उसमें जन्म से हो सकता है ब्राह्मण घर में जन्म लिया हो, लेकिन उसकी सोच शुद्ध जैसी। क्या फर्क पड़ता है यार, हमको तो ऐसे ही जीना है, मंदिर बने मस्जिद बने क्या फर्क पड़ता है। अधिकतर लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। वैश्य, हाँ मंदिर बनेगा, उधर बहुत डेवलप होगा, बहुत लोग दर्शन के लिए आएंगे, बहुत बड़ा बिजनेस वाला जगह बन जाएगा। इट इज हाउ पीपल स्पीक। पॉलिटिशियन जैसे भी योगी जी बोल रहे हैं, हम बड़ा बिजनेस जैसा बनाएंगे, बहुत सारा रोजगार मिलेगा लोगों को। ये नहीं बोला वैश्य, नेता है तुमको ऐसा सोचना पड़ता है, लेकिन एक वैश्य ऐसा सोचेगा। वहां पर होटल वाले सोच रहे होंगे अब हम वहाँ होटल बनाएंगे मंदिर के आसपास जमीन लेकर, अच्छा मंदिर बन रहा है, लाखों हिंदू दर्शन करने आएंगे हर साल, इतना बिजनेस होगा, एयरपोर्ट बनेगा, उसका एकदम शायद एयरपोर्ट भी बनने वाला है, तो वहाँ के पास में हम अपना होटल खोलेंगे। तो एक बिजनेसमैन भी खुश है राम मंदिर बनने से, लेकिन सोच क्या है, बिजनेस। क्षत्रिय खुश है, दिखा दिया देखो ये मुसलमानों को जिन्होंने हमारा मंदिर तोड़ा था, बता दिया उनको। कुछ लोग ऐसे भी खुश हैं, और कुछ जो सच में ब्राह्मण का स्वभाव है वो खुश हैं, भगवान श्री राम का सुंदर मंदिर बनेगा, आरती होगी, दर्शन मिलेगा, हजारों हजारों लोगों को लाभ मिलेगा, सरयू नदी में स्नान का लाभ मिलेगा, तो इस तरह सोचेगा। देखिए एक ही घटना हो रही है, 4 लोग 4 अलग तरीके से सोचते हैं। तो राम मंदिर बन रहा है, आप कैसे सोच रहे हैं तो पता चलेगा कि आप क्या हैं। ठीक है, हाँ तो आप अभी खुद डिसाइड कर सकते, क्योंकि ये चारों में से मैं क्या सोचा था जब राम मंदिर बना, मुसलमानों से बदला ले लिया, या भगवान राम कितने प्रसन्न होंगे, उनका सुंदर मंदिर बनेगा, या बिजनेस खूब बढ़ेगा, या क्या फर्क पड़ता है, रोजी रोटी तो हमारा ऐसे ही चलने वाला लाइक दैट। तो ब्राह्मण कैसा होता है, सत्वगुण में। क्षत्रिय किसमें होता है, रजोगुण, पैशन, हमेशा जीतना हारना, सही गलत, हाँ
ब्राह्मण वो सब छोड़ो, भगवान राम, राम आ रहे हैं ना, बस हो गया, ठीक है, परम भगवान आ रहे हैं, बाकी सब भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। वैश्य फायदा देखेगा, यानी पैशन और इग्नोरेंस में रहता है वैश्य, तमोगुण में रहता है और रजोगुण में। और लेबर जो होता है, लेबर यानी शुद्ध व्यक्ति हमेशा रजो तमोगुण में रहता है, हमेशा किसमें रहता है, तमोगुण में, 4 गुण। तमोगुण में मतलब 2 वक्त का रोटी। तो जानवर भी हमेशा, जानवर तमोगुण में होते हैं, जानवर का पूरा दिन एक ही चिंता रहता है, खाना कैसे मिले। आप देखो चिड़िया को पूरे दिन दाना चुगते रहेगी, एक कुत्ता पूरे दिन दाना ढूंढते रहेगा, मतलब खाना ढूंढते रहेगा, एक गाय भैंस जो भी पशु हैं तो पूरा दिन खाली अपना भोजन ढूंढते, उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है मेरी 2 वक्त की रोजी रोटी कैसे मिले। एक जानवर ऐसे ही सोचता है पूरा दिन, फिर रोजी रोटी पेट भर गया तो फिर स्त्री कैसे मिले, थोड़ा सेक्स किया, बस हो गया। इससे ज्यादा एक जानवर नहीं सोच सकता। पेट भर गया, स्त्री सम हो गया तो सो गया, और कोई उसके ऊपर अटैक कर रहा है तो उससे हमें अपनी रक्षा करनी है, बस ये 4 चीज, इससे ज्यादा वो सोचता ही नहीं, इसलिए उसे कहते शुद्र। तो जो कोई व्यक्ति खाली इतना सोचे कि भाई 2 वक्त का रोटी मिल रहा है, मुझे 2 वक्त का रोटी मिल जाए, एक स्त्री मिल जाए या पुरुष मिल जाए, और अच्छा सोने को घर मिल जाए, और मेरी रक्षा हो, तो बस इससे ज्यादा क्या चाहिए जीवन में, मतलब वो शुद्र है। व्यापारी जो वैश्य हो यही नहीं सोचता, ये तो अंबानी कब का अपना कंपनी बंद कर दिया होता, उसके पास चारों बहुत है, आज जो लाखों करोड़ों का बिजनेस बढ़ा रहा है, क्योंकि वो व्यापारी है, वैश्य है। क्षत्रिय क्या सोचता है, नहीं हमको तो बदला लेना है, हमको तो बनाना है, ये गलत हुआ ये सही हुआ तो भले मेरा मृत्यु हो जाए लेकिन गलत को साथ नहीं दूंगा। क्षत्रिय कभी गलत को साथ नहीं देते, कि सही के साथ ही रहूंगा, भले मेरा नुकसान हो जाए, फायदा नुकसान नहीं देखता हो, वो गलत और सही देखता है। क्षत्रिय हमेशा क्या देखता है, सही और गलत देखता है, और सही के साथ रहता है। जन क्षत्रिय मतलब जो सच, जो लोगों की रक्षा करे, सत्य के साथ रहे। और ब्राह्मण जो है वह सत्य के साथ तो रहता है, पर उसमें बदले की भावना नहीं होती, वह धर्म देखता है और कैसे इस कृत्य से मेरा अगला जीवन सुधरेगा, समाज को फायदा होगा, वह देखता है। तो ये अंतर होता है। तो आप भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई भी काम ये चारों में से किस आधार पर कर रहा हूँ, और उसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि शुद्र है कि वैश्य है। जैसे ब्राह्मण है, किसी ने अपराध किया, माफ कर दो, छोड़ो भाई। क्षत्रिय नहीं, बदला लूंगा, उसने गलत किया। वैश्य, अगर मैं बदला लूंगा तब फायदा होगा, बदला नहीं लूंगा तब फायदा होगा। यानी वैश्य माफ भी कर सकता है, लेकिन माफ करने का उद्देश्य ये नहीं है कि दया, माफ करने का उद्देश्य क्या है, फायदा होगा, अगर माफ करूंगा तो माफ कर देगा, अगर नुकसान होगा तो नहीं माफ करेगा। और शुद्र, अरे छोड़ो यार, गाली दिया ना, क्या फर्क पड़ता है, खाना मुझे दिया ना, खाना भी दिया ना, गाली भी दिया और खाना भी दे दिया, क्या फर्क पड़ता है। तो अधिकतर लोग शुद्र, ऑफिस में बहुत गाली भी देता है, लेकिन हम उसका काम करते क्या करेंगे, क्योंकि वैश्य बिजनेसमैन तो है नहीं, बिजनेस करना आसान भी नहीं, क्षत्रिय भाव भी नहीं है, ब्राह्मण का चेतना तो बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो भगवान अब किसमें से है इसमें, तो भगवान इसमें से किसी में भी नहीं है, ना भगवान ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना शुद्र है, ना वैश्य है। भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में, हाँ ये है ना आखिरी लाइन, कश्य कर्तारम विमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम, मैं जो हूँ विद्धि अकर्तारम अव्ययम, मैंने बनाया लेकिन मैं इसमें से किसी में भी नहीं हूँ। चौथी लाइन जो है, और तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं इसमें से किसी में भी नहीं हूँ। फिर प्रभुपाद जी आगे बताते कि भगवान ने सिस्टम क्यों बनाया, 4 वर्ण और आश्रम का, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य की, वर्ण की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य क्यों बनाया भगवान ने 4 वर्ण, तो इसलिए ताकि मनुष्य पशु से मनुष्य बन सके कम से कम। अभी हम सब पशु हैं, पशु यानी हम सब, यानी हम अभी जो भक्त हो नहीं, अभी हम सब तो ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हैं, पशु तो नहीं, लेकिन पशु मतलब जो केवल ये सोचे कि भोजन कैसे मिलेगा, पशु का पूरा दिन यही काम होता है, ईटिंग भोजन, स्लीपिंग नींद मिले, मेटिंग सेक्स मिल जाए, और डिफेंडिंग अपनी रक्षा हो जाए, बस। तो हम अधिकतर मनुष्य यही काम कर रहे हैं। दुनिया का जितना भी गवर्नमेंट है उनका यही प्लान है, कैसे हमको ज्यादा से ज्यादा सोने को मिले, खाने को मिले, सेक्स लाइफ मिले और अपनी रक्षा हो, बस। लेकिन इससे ऊपर उठना है, तो जब ये वर्ण व्यवस्था होती है तो इसमें एक शूद्र जब होता है तो वैश्य की सेवा करता है, शुद्ध क्षत्रिय की सेवा करता है, ब्राह्मण की सेवा करता है, उनके द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसकी भी चेतना ऊपर उठती है। तो जैसे अब
एक व्यक्ति जो जिंदगी में खाली यही सोचता था जीवन में 2 टाइम का खाना मिल जाए वही जीवन का सिद्धि है, तो आज कोई भी डॉक्टर इंजीनियर उनका भी यही है ना, 2 वक्त खाना मिल जाए, इसलिए मिल जाए, तो भले डॉक्टर इंजीनियर है लेकिन पशु ही है, वैश्य शुद्ध है। लेकिन जब वो किसी असली वैश्य की सेवा करता है तब वो समझता है कि नहीं केवल खाना खाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरों का कल्याण करना भी इंपॉर्टेंट है। तो वैश्य क्या करता है, व्यापार करता है जिससे दूसरों को भी लाभ होता है। फिर जब वैश्य व्यक्ति किसी क्षत्रिय की सेवा करता है तब वो यह समझता है कि केवल प्रॉफिट और लॉस, फायदा और नुकसान ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। सत्य और असत्य, सही और गलत जैसी भी चीजें होती हैं और हमें सही का साथ देना चाहिए, समझ रहे हैं। देखिए शुद्ध क्या सोचता है, खाली भोजन मिल जाए, स्त्री मिल जाए, बस। ये जो वैश्य की सेवा करता है तो समझता है कि नहीं दूसरों का भी लाभ हो, धन मिले, दूसरों का भी कुछ भला हो जाए, उनका भी रोजी रोटी चले। तो शुद्ध केवल अपनी रोजी रोटी की सोचता है, नौकरी करने वाला। व्यापारी दूसरों की भी रोजी रोटी का व्यवहार इंतजाम करता है। तो शुद्ध जब उसके साथ काम करता है वैश्य के साथ, तो धीरे धीरे वो भी यह सीखता है कि हाँ दूसरों का भी रोजी रोटी का सोचना चाहिए। वैश्य जब क्षत्रिय की सेवा करता है तो वैश्य का क्या होता है सोच, प्रॉफिट लॉस, फायदा और नुकसान। लेकिन जब वो वैश्य की सेवा क्षत्रिय की सेवा करता है तब वो समझता है कि केवल फायदा ही नुकसान जीवन नहीं है, कि फायदा या नुकसान, सही और गलत भी चीज होती है और गलत का हमको सब साथ नहीं रहना चाहिए, भले हमारा नुकसान हो जाए। यानी उसकी चेतना ऊपर उठी ना, सही और गलत, फायदा नुकसान से कहाँ पहुंच गया हो, सही और गलत में। तो जब क्षत्रिय ब्राह्मण की सेवा करते हैं और वैश्य भी ब्राह्मण की सेवा करते हैं तब वो धीरे धीरे समझते हैं जीवन में केवल सही गलत फायदा नुकसान ही नहीं होता, जीवन में कुछ ऐसा भी है जो इन सबसे ऊपर है, जो है भगवान की भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, इस शरीर के बाद का जीवन, अगला जीवन। इस प्रकार हर व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर उठता है। तो इसलिए भगवान ने यह वर्ण व्यवस्था बनाई है। और उसके पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव जो होता है ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वैष्णव जो है वो परम भगवान को जानता है कि कृष्ण सभी यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता है। ब्राह्मण तो केवल ब्रह्म ज्योति के बारे में जानता है कि अगला जीवन है, भगवान है। लेकिन जो वैष्णव है वो जानता है कि असली ब्रह्म कौन है, वह कृष्ण है। ठीक है, क्लियर है इतना ये श्लोक। तो बेसिक मोटा मोटी श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि 4 वर्ण मैंने बनाए हैं। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये वीडियो फिर से सुनिएगा। 4 वर्ण जो है ये जाति व्यवस्था नहीं है, ये हर जगह है, ये हर जगह है, कहीं पर भी ये आप बदल नहीं सकते। हर जगह बड़ा बॉस होता है, छोटा बॉस होता है, वर्कर होता है, लिबरल होता है, थिंक टैंक वाले होते हैं, सोल्जर होते हैं, हर जगह आप इसको बदल नहीं सकते। और जो नीचे होता है ऊपर वाले का सम्मान करता है, आप इसे बदल नहीं सकते कितना भी आप प्रयास करो। तो ये कोई गलत व्यवस्था नहीं है और ये जन्म पर आधारित नहीं है, कर्म पर है। यानी कोई अगर क्षत्रिय घर में जन्म लिया लेकिन अपने कर्म से ब्राह्मण भी बन सकता है और शूद्र भी बन सकता है। कोई शुद्ध घर में जन्म लिया, अपने कर्म से ब्राह्मण भी बन सकता है। अब कोई शुद्ध झगड़ा करे, देखो ब्राह्मण लोग की इतनी इज्जत है, आप भी ब्राह्मण बन जाओ, उसको बोलिए आप भी ब्राह्मण बनो, दारू पीना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, हरे कृष्ण नाम जप करो, भगवान की पूजा आरती करो, भगवत गीता पढ़ो, आप भी ब्राह्मण हो जाओगे, आपको भी वही सम्मान मिलेगा। और आप देखिए तुकाराम महाराज छोटी जाति के तो ब्राह्मण नहीं थे, तुकाराम महाराज तो ब्राह्मण नहीं थे। तुकाराम महाराज जी पर कितनी इज्जत है उनकी, कितना सम्मान है तुकाराम महाराज जी का। फिर गोरा कुम्हार था, आज भी भक्त उनको प्रणाम करते हैं, गाते हैं उनके बारे में। और ऐसे न जाने कितने भक्त हैं। तो भक्ति करके व्यक्ति ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन सकता है। ये जो जाति पाति की व्यवस्था है ये गलत व्यवस्था है, अपने आप बन गई। कोई भी अच्छा चीज आप बनाओ, जैसे अगर आप अपनी मेहनत से एक पॉलिटिशियन बन जाएंगे तो बाद में आप कोशिश करेंगे कि आपका बेटा भी पॉलिटिशियन बने, भले वो लायक नहीं हो। लेकिन खंडेलवाल को बता रहे संत रोहिदास, वो भी क्या थे, वो कुम्हार वे थे, चर्मकार, चमड़ा मतलब जूता बनाते थे, और वो संत कहते हैं उनको। तो अगर आप आज नॉर्मल आदमी अपनी मेहनत से आप समझो पॉलिटिशियन बन गए, तो आप क्या कोशिश करेंगे, मेरा बेटा भी पॉलिटिशियन बने, भले वो लायक नहीं हो। या आप फिल्म स्टार बन गए तो कोशिश करेंगे मेरा बेटा भी फिल्म स्टार बने। आप डॉक्टर बन गए तो आप कोशिश करते मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। तो वैसे ही हुआ, ब्राह्मण जो थे वो क्या, भाई कोई भी ब्राह्मण चाहेगा मेरा बेटा भी ब्राह्मण बने। तो इसलिए धीरे धीरे पीढ़ी ब्राह्मण होते गए। और फिर ऐसा भी हुआ कि उनकी योग्यता नहीं है तो भी उनको ब्राह्मण माने जाना लगा। और जो यजमान है यानी जो क्षत्रिय शुद्ध वैश्य थे, जो ब्राह्मणों को बुलाते थे, वो भी कहते थे ठीक है पिताजी गए, अब कौन झंझट लेगा ब्राह्मण ढूंढने का, तो बेटे को ही ब्राह्मण मान लो, इसी को भैया आ जाओ, तुम ही आहुति दो, घी डाल दो, ब्राह्मण के बेटे हो, तुम भी ब्राह्मण।
क्योंकि अब वो भी आलसी है ना, वो भी सोचते हैं कौन असली ब्राह्मण ढूंढने जाए, असली गुरु ढूंढने जाए, पता नहीं वो गुरु जी ज्यादा दक्षिणा मांगेंगे क्या। ये चलो उनका बेटा है, जानता हूँ, 2 चम्मच घी गिरा देगा। तो सब जगह गलती है। जैसे भारत में आज भी लोग कहते हैं कि वो नेहरू का बेटी इंदिरा, वही प्रधानमंत्री, कांग्रेस वाले व्यक्ति। अब इंदिरा के जो घर में हुए राजवंश वही अब प्रधानमंत्री, अब उसका बेटा राहुल वही प्रधानमंत्री। तो ये जनता की सोच है, बहुत लोग ऐसे ही सोचते कौन ढूंढने जाएगा, तो उसका बेटा ना यही है हमारा लीडर। ऐसा तो उसी प्रकार हुआ है। ये इंडियन सी मेंटालिटी है कि राजा का बेटा राजा ही है, राजा का बेटा राजा ही है। वैसे हमारी गलती है कि हम ब्राह्मण के बेटे को ब्राह्मण मान लेते हैं। जब आप ब्राह्मण के बेटे को ब्राह्मण मानोगे, भले उसके अंदर योग्यता नहीं है, और उसको ब्राह्मण वाला सम्मान दोगे, सम्मान पाने में किसको मजा नहीं आता, किसको आनंद नहीं आता। तो धीरे धीरे वो भी अपने आप को ब्राह्मण मानने लगता, गुण नहीं है उसके अंदर, और फिर अपने बेटे को भी वही परंपरा में देता, भाई तू भी ब्राह्मण है क्योंकि मेरा बेटा है। योग्यता क्या, योग्यता एक ही कि मेरा बेटा है बस। तो पूरे समाज की गलती है, क्योंकि हम शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिए, और जो वो लोग कहते थे मान लेते थे। वो शास्त्र में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है, इस शास्त्र में लिखा, कौन पढ़ने जाए। जैसे जाकिर नायक जब हिंदुओं को मुसलमान बनाता था 2004-5, ये ग्रंथ में ऐसा लिखा है, पद्म पुराण में ऐसा लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है, वेद में ये लिखा है। हम सुनते हैं हाँ ये ऐसा लिखा है, अच्छा अच्छा ठीक है मुसलमान मिल जाता है। अरे पहले जाके ग्रंथ खोल के पढ़ो तो सही, लिखा है कि नहीं लिखा है। अधिकतर लोग जो कोट करते हैं शास्त्रों से, हाँ, और विशेष रूप से वो लोग जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, 80-90% झूठ बोलते, क्योंकि उनको मालूम है कि आप जाकर पढ़ने वाले नहीं हो। वो बोलेगा ये वेद का ये चैप्टर का ये श्लोक, अब कौन वेद ढूंढेगा, चैप्टर खोलेगा और पढ़ेगा, और पढ़ेगा भी तो क्या समझेगा इस बुद्धि में। तो पता है तो बोल दो, बड़ कोई भी बोल दो, भगवत गीता के 20वें चैप्टर के 8वें श्लोक में ये लिखा है, हाँ बराबर लिखा होगा। अरे 20वां चैप्टर है ही नहीं, लिखा कहाँ से हुआ है, तो 8वां चैप्टर। लेकिन आप बोलो बहुत लोग मान जाएंगे। अब बोलो किसी दोस्त को, पता है भगवत गीता का जो 25वां चैप्टर है उसके 200वें श्लोक में ये लिखा है, बोलेगा अच्छा ऐसा लिखा है क्या, हाँ ठीक है, वो भी 4 लोग को जाके बता के आएगा। अब कौन जाएगा भगवत गीता खोलेगा 25वां चैप्टर पढ़ेगा जो है ही नहीं। हाँ तो आप 100 लोगों को बताओगे ना, 4 लोग कोशिश करेंगे अच्छा देखूं क्या 25वां चैप्टर है कि नहीं, और जब खोलेगा पता चलेगा 25 का 18 चैप्टर है, 19वां चैप्टर नहीं है, 25वां कहाँ से आएगा। ये प्रॉब्लम हुआ। तो ये जो 4 वर्ण है, ये 4 वर्ण हमने सीखा, ये जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर है। जन्म के आधार पर कैसे बन गया ये भी हमने समझने का प्रयास किया, क्योंकि लेजी लोग होते हैं, ठीक है ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बना दो, क्षत्रिय का बेटा तो क्षत्रिय ये भी है, तो जरूरी नहीं है ऐसा हो। ये व्यापारी का बेटा तो भी व्यापारी है, ये लेबर का बेटा तो भी लेबर होगा, नहीं हो सकता लेबर का बेटा ब्राह्मण बन जाए, उसके अंदर गुण देखने चाहिए, नहीं लेबर का बेटा तो लेबर ही रहेगा। तो धीरे धीरे ये प्रथा बन गई, लेकिन भगवत गीता में ऐसा कोई उल्लेख नहीं। तो भगवान फिर आके बताए, महाभारत के समय ये प्रथा बहुत बिगड़ गई थी, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, तो भगवान ये बात बता रहे हैं। ओके, और फिर हमने देखा कि मनुष्य कैसे 4 आश्रम जब भगवान ने बनाया तो कैसे आदमी अपनी चेतना को सुधार सकता है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे अपनी चेतना वैश्य तक ला सकता है, वैश्य क्षत्रिय की सेवा करके किसी क्षत्रिय बन सकता है, और क्षत्रिय ब्राह्मण की सेवा करके कैसे अपनी चेतना को एलिवेट कर सकती है। तो ये हमने देखा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। आई एम एट द नॉन डूअर, चैट मैसेज कहाँ पर। अच्छा, एक माता जी ने प्रश्न पूछा है कि यू शुड नो दैट आई एम एट द नॉन डूअर बीइंग अनचेंजेबल। तो भगवान इस श्लोक में कह रहा है कि मैं क्या हूँ, नॉन डूअर हूँ, यानी मैं कुछ नहीं करता और मेरे में परिवर्तन नहीं आता है। तो भगवान ने जो 4 वर्ण व्यवस्था बना दिया है, तो व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार काम करते जा रहा है। तो भगवान इस प्रकृति, नॉन डूअर का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि वह उसके रिजल्ट से अफेक्ट नहीं होता। तो भगवान ने बारिश करा दिया, जैसे वर्षा हुई तो अलग अलग तरह के फल उगे, अलग अलग तरह की सब्जियां उगी। तो वर्षा के कारण अलग अलग सब्जियां नहीं होगी। कोई कहेगा मेरे पास करेला क्यों पैदा हुआ, क्योंकि आपने करेले का बीज बोया था। क्या आम होगा, क्योंकि उसने आम का बीज बोया था। तो इसके लिए आप बारिश को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि
बारिश के कारण मेरे घर में करेला हुआ, मुझे आम होना चाहिए था, मेरे घर में आम होना चाहिए, आम उगना चाहिए था मेरे खेत में, नहीं आपने आम का बीज डाला ही नहीं। लेकिन बिना बारिश के फसल भी नहीं होगी, ये भी सच है। तो उसी प्रकार एक पूरी सृष्टि भगवान के कारण ही चल रही है, लेकिन हम अपने इच्छाओं के कारण इस संसार में सुख या दुख पा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने बनाया लेकिन मैं नॉन डूअर हूँ और अनचेंजेबल हूँ, यानी मैं ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन जाता, या मैं कुछ काम करूंगा तो मैं बदल जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। होप इट इज क्लियर। ये सभी प्रकाश को बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ बोलिए। कृष्णा। हाँ, तो हाँ, हम हमारा जो आंदोलन है वो पूर्णतः शास्त्र शुद्ध मार्ग से चलते हुए हम लोग भगवान के नाम गुण लीलाओं का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। लेकिन मैंने ऐसे देखा हाँ, है और ऐसा एहसास भी हाँ, किया है कि कुछ भक्तों का ये मानना होता है, नहीं प्रभु जी शास्त्र पढ़ के क्या है, भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। शास्त्र तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि वो शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, या शास्त्र पढ़ते भी है श्रद्धा युक्त नहीं हो गए। तो कैसे एक भक्त किस विचार से सोचना चाहिए कि प्रचार की दृष्टि से कैसे सोचे हम ये चीजें को, कि भक्त ही बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी वो भाव भक्ति अच्छा है, वो शास्त्र कितना पढ़े और शास्त्र से होता नहीं, और नियम ये कायदे कानून नहीं नहीं नहीं। प्रभुपाद जी तो कहे हैं कि यदि कुछ हो यानी हमारे जीवन में तो हम देश काल परिस्थिति का नाम लेकर भक्त कभी कभी ये कहते हैं कि शास्त्र को नहीं इतना ये होना चाहिए। सो हम भक्त कैसे सोचे आगे फिर शास्त्र पढ़े या जो वो कह क्वेश्चन रहे यहाँ से हैं। रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपका प्रश्न का जवाब देता हूँ। इस क्वेश्चन से मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं आपका जवाब देता हूँ। ओके, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं उससे मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन यस, देखिए शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र क्यों पढ़ना है और जब क्यों करना है, क्योंकि अभी हम वैधि भक्ति कर रहे हैं। भाव भक्ति बाद में आती है, वैधि भक्ति के बाद। तो अभी हमारा भाव क्या है? हमको गुस्सा आ रहा है जब हम किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं, कोई सुंदर स्त्री किसी सुंदर पुरुष को देखती है तो हमारे मन में काम इच्छा जागृत होती है। तो काहे का भाव है फिर? भाव में ये सब नहीं होता। तो ये सेंटिमेंट्स है, मतलब उसको क्या कहते हैं हिंदी में, सेंटिमेंट को बोलते हैं मतलब भावुकता है। ये भावुकता अलग है, भाव अलग है। भावुकता क्या होती है? यानी किसी चीज को देखकर तुरंत उसके प्रति झुकाव हो जाना। तो लेकिन जैसे थोड़ा विरोध में गए आप तुरंत उसके विरोध में भी आ जाते हैं। हाँ, जैसे कोई आदमी दो मीठे वचन बोल दिए तो मन में आएगा अरे सारा अब तो यही सबसे अच्छा आदमी, सब कुछ उसको ही देना। और दो गुस्से का शब्द बोल दिया तुरंत उसके बाद, ये सबसे बेकार है, इसको मुझे जान ले लेना है। तो ये भावुकता है, समझ रहे? भावुकता में और भाव में अंतर होता है। तो अधिकतर हम भावुक भक्ति कर रहे हैं, भाव भक्ति नहीं कर रहे। भाव भक्ति अलग है, भाव भक्ति अपने आप प्रकट होती है। अब प्रभु जी तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि भक्त कहते हैं कि शास्त्र पे इतना निर्भर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें भक्ति प्रचार के लिए शास्त्र का पठन पाठन करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भक्तों का कोई ऐसा मानना है कि वो मुझे कहना है यू बस। इग्नोर दोस पीपल, आप ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए जो कहते शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने लिखा है किताबें पढ़ने के लिए, कौन कहता शास्त्र नहीं पढ़ना? जो कहता है उसको कहिए यस प्रभु थैंक यू हरे कृष्णा, बस खत्म हो गया। नहीं वो बोलते हैं कि नहीं प्रभु जी प्रैक्टिकल होके भक्ति करो, प्रैक्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ है ना, प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है, शास्त्रों लेकिन को हमें प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई करना चाहिए। हाँ ये मेरा ये क्वेश्चन था कि भक्तों का ऐसा मानना होता है मोस्टली कि अरे नहीं 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 वो शास्त्र इतना पढ़ने का आवश्यकता नहीं इस्कॉन में। लेकिन फिर हमें प्रचार करना है यदि, और ऐसे आप धर्म परिवर्तन का बात कर रहे हैं अभी, सो हमें ऐसे मसलों को हल करने के लिए तो शास्त्र की आवश्यकता है ही, और हमारा पूरा जो प्रचार है वो शास्त्र के आधार पे ही होना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे यदि, हाँ प्रभु जी, प्रभुपाद जी कहते थे ना कि हमेशा यदि कोई हम लोग कहे तो हमारे वो कोड भी करना चाहिए कि कहाँ पे कहाँ लिखा है ये चीजें, क्योंकि ऐसे ही नहीं मनमाना ढंग से हम हमारी बातें कहे,
क्योंकि सारे मैं समझ गया, टाइम नहीं है, जस्ट आई स्टॉप यू। हाँ ये तो क्वेश्चन क्योंकि मेरे आगे अभी यही वही श्लोक हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में आंसर देता हूँ। शास्त्र में दो तरह का डिस्क्रिप्शन है। एक है जो हमें नियम विधि निषेध सब सिखाता है और जीवन कैसे प्रैक्टिकल तरीके से सीखना है वो सिखाता है, ठीक है। देन जब हम उस हिसाब से जीवन जीते हैं तो शास्त्रों में एक और सेक्शन आता है जिसमें भगवान की गुह्य लीलाएं हैं जो कि शास्त्रों के अध्ययन का परिणाम है। तो जब हम जो वैधि भक्ति करते हैं प्रैक्टिकल तरीके से, तो उसके बाद फिर वे लीलाओं का आनंद ले सकते हैं। जैसे भगवान की रास लीला हुई, भगवान की बाल लीला हुई, या महाप्रभु की जो गंभीरा लीला है। अब ये सब लीलाएं जो हैं ये भी शास्त्र में ही है। और जहाँ पर जो आप प्रैक्टिकल कह रहे हैं बात, ये सब चीजें भी, जैसे भगवत गीता में अब जो हम सब जो कुछ पढ़ रहे हैं, और ये हम सब 18 अध्याय तक पढ़ेंगे, जहाँ पर भगवान 18वें अध्याय में तो ये भी बताइए खाना किस तरह का खाना होना चाहिए, सत्वगुनी खाना, रजोगुनी खाना, तमोगुनी खाना, ठीक है। तो जब हम इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तब जाकर जो शास्त्रों का दूसरा सेक्शन है भाव भक्ति वाला, वो चीज आती है। तो इनिशियली अगर हम खाली शास्त्रों के दूसरे सेक्शन पे, यानी भगवान कैसे गोपियों के साथ नाचे, भगवान कैसे नृत्य किए, भगवान कैसे रास किए, माखन चुराए, कैसे गोपियां रोई, कैसे महाप्रभु रोए, तो डेफिनेटली लोग बोलेंगे कि आप प्रैक्टिकल नहीं हो या हम प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी हम शास्त्रों का हमें इनिशियल सेक्शन फॉलो करना है, राइट। अभी हमें भगवत गीता फॉलो करना है, हम चैतन्य चरितामृत की बातें कर रहे हैं, ठीक है। हमने सुन लिया, हमने कथा कही चैतन्य चरितामृत की, भागवतम की, दसम स्कंद की, लेकिन वो जीवन हम अभी नहीं जी सकते। अभी तक हम वो जीवन जीने की अवस्था में नहीं आए हैं कि हम महाप्रभु जैसे रात रात भर बिना नींद के रहे, या हमें कोई चिंता नहीं कि हमारा बैंक बैलेंस क्या चल रहा है, या हमें खाना मिल रहा है कि नहीं, या मैं बीमार हो रहा हूँ, ऐसा ये हमारी अवस्था ही नहीं। अभी हमारी अवस्था है कि भाई थोड़ा सा बुखार आ जाए तो डर लगता है कोरोना हो गया कि नहीं, एक छींक आया तो डर लग जाता है कोरोना हो गया है, कोविड पॉजिटिव हो गए, तुरंत ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, थर्मल। तो मतलब अभी हम पहला स्टेज में, तो जो शास्त्र इसको दो सेक्शन में बांट लीजिए, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध पहले का सेक्शन, यानी उसमें सब नियम कायदे कानून है। तो अगर कोई व्यक्ति जैसे सहजिया केवल दसम स्कंद में और विशेष रूप से रासलीला की कथा करते हैं, तो वो जब बात करेंगे तो हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है वो। हम उस अवस्था में, जैसे गोपियां भगवान की बांसुरी सुनी और सब छोड़कर चली गई, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को छोड़कर चली गई, कोई अपने पति के लिए भोजन बना रही थी वो छोड़कर चली गई, जो भी कहा, कोई दूध दूह रही थी वो छोड़। ये परफेक्शन है, ये प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रैक्टिस में परफेक्शन वाला काम करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, कथा हमने सुनी कि ऐसी गोपियों की अवस्था थी और ये गोल है जीवन का, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले यहाँ पर तो पढ़ना पड़ेगा ना। जो भगवद गीता में भगवान ये सारी चीजें बता रहे हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र बता रहे हैं, शरीर को पालन पोषण करने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। खाना क्या खाना है, प्रसाद भोग लगा के खाना है, हम नहीं, क्या फर्क पड़ता है भोग लगाने से, भगवान का स्मरण करो खा लो, एकदम परफेक्ट है। लेकिन ये आखिरी स्टेज है, शुरू का स्टेज में नहीं है ये। तो अगर कोई केवल दिन भर भाव की बात करे तो डेफिनेटली फील लाइक कि प्रैक्टिकल आदमी नहीं। क्योंकि शास्त्र में तो भगवत गीता है, आप 18 चैप्टर पढ़िए पूरे भगवत गीता के, एक जगह भी आपको भाव का बात नहीं मिलेगा। भगवान बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं। अर्जुन को बोला लड़ाई करो, अर्जुन को अपनी रास लीला नहीं सुनाए भगवान। अर्जुन को भगवान ही नहीं बोले ठीक है अर्जुन आप युद्ध नहीं करना चाहते, वेरी गुड डिवोटी, बहुत अच्छा, आप बैठो अभी और मैं मेरी वृंदावन की कथा आपको सुनाता हूँ। ऐसा नहीं किए, अर्जुन को बोले युद्ध करो। और जब हम भगवान की इस प्रकार प्रैक्टिकल तरीके से प्रामाणिक रूप से सेवा करते हैं धीरे धीरे धीरे, तो एक अवस्था वह भी आती है कि जैसे महाप्रभु चटक पर्वत देखते थे रेत के टीले को और उसको गोवर्धन समझते थे, वह भी एक अवस्था आएगी। लेकिन अभी हमें चिंता है कि खाना मिला कि नहीं, नौकरी चली गई तो क्या होगा, कोरोना तो नहीं हो गया है, तो ये चिंता मतलब अभी हम उस अवस्था पे नहीं है। तो फिर पूर्वार्ध में है, पहले के सेक्शन में, तो फिर उस हिसाब से हमको चलना होगा। अदरवाइज तो शास्त्र पढ़ रहा है, कोई खाली रासलीला पढ़ रहा है, महाप्रभु की गंभीरा लीला पढ़ रहा है तो शास्त्र पढ़ रहा है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर अस। कोई भगवान की रासलीला पढ़ रहा है, दसम स्कंद ही पढ़ रहा है, प्रैक्टिकल नहीं है।
वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो पढ़ रहे हैं और वो शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं। लेकिन जब आप भगवत गीता के प्रथम स्कंद, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम के प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, ये सब पढ़ते हैं, तो ध्रुव महाराज का प्रहलाद में चरित्र, प्रहलाद महाराज शासन किए कि नहीं किए? ध्रुव महाराज शासन किए कि नहीं? अच्छे राजा की तरह शासन किए। अम्बरीश महाराज एक अच्छे राजा की तरह शासन किए। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई भक्त ये कहता है कि शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, मेरा समझ ये है कि शास्त्रों का जो प्रैक्टिकल अभी हमारे लिए जो प्रैक्टिकल है वो पढ़ना, उसको अपने ऊपर अप्लाई करना और समाज में अप्लाई करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन वो चीजें पढ़ना जो केवल हमें एक मेंटल स्टेट में लेके जा रहा है बट प्रैक्टिकली हम वहां पर नहीं। यानी इट इज लाइक कि आप जमीन में हो लेकिन मन से आप सोच रहे कि आप हवा में उड़ रहे हो, या आप किसी होटल में खाना खाने बैठे हो और आपके पर्स में केवल 100 रुपए है और आप मन से सोच रहे हो कि आपके पास 1 लाख रुपया है और आप अनाउंस करते हो कि आज का खाना मेरी तरफ से फ्री है, सब कुछ, जिसको जो खाना है खाओ। लेकिन पर्स में आपके 100 रुपए और मन में आपको क्या लग रहा है कि आपके पास 1 लाख रुपए, तो प्रॉब्लम होगा। फिर आपको तकलीफ होगा। जब सब खा के चले जाएंगे तब पता चलेगा, अरे पर्स खोलोगे और देखोगे 100 रुपया ही है, फिर क्या होगा? फिर जाके बर्तन घिसना पड़ेगा। तो वैसे ही अभी हम हैं किसमें? साधना भक्ति में। साधना भक्ति यानी अभी भी हमको शरीर की चिंता है, अभी भी हमारी आसक्ति है, परिवार से आसक्ति है, अभी भी क्रोध है, काम है, इच्छाएं हैं, लेकिन हमको लग रहा है हम तो भगवान की रासलीला के स्तर पे पहुंच गए गोपियों के। तो है जेब में 100 रुपया लेकिन लग रहा है कि 1 लाख रुपया, तो क्या होगा? प्रॉब्लम है। जैसे ही वो बिल आएगा तब तब तकलीफ होगी, राइट? हाँ, तो ये एक्चुअल मीनिंग, आई डोंट नो कोई आपको ऐसे कहता है तो क्या कहता है, बट मेरा ये समझ है कि कोई भक्त ये नहीं कहेगा शास्त्र मत पढ़ो, प्रैक्टिकल रहो। प्रैक्टिकल रहने का मतलब शास्त्रों में ही प्रैक्टिकल चीजें बताई गई हैं, शास्त्रों में ही प्रैक्टिकल चीजें बताई गई हैं, ठीक है? तो शास्त्रों, जैसे हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो शास्त्र ही पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस कर रहे हैं। और अब तक मैंने जो भी डिस्कस किया शास्त्र से ही डिस्कस किया। आप मुझे कुछ भी बताइए जो मैंने शास्त्र से बाहर जाके बताया। अब बताइए, मैं प्रैक्टिकल अब तक नहीं बोला। जो 6-7 सेशन हुए परिवार का हो या जो भी, बाकी नहीं तो ये शास्त्र के अनुसार नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं। प्रैक्टिकल चीज भी बोल रहा हूँ जो शास्त्रों के अनुसार ही बोल रहा हूँ, जो शास्त्र में कहा गया है। जैसे भगवान कहते हैं नियत धर्म का पालन, धर्म का परिभाषा क्या है? तो तीसरा श्लोक में 14वां और 15वां श्लोक का पूरे धर्म का चक्र बनाया है। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव। तो जो श्लोक का पूरा साइकिल देखेंगे, यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ क्या? अपना नियत कर्म। नियत कर्म क्या है? अब आप क्या हो, पति हो, पत्नी हो, ब्राह्मण हो, तो आप क्या है उसके हिसाब से आपका नियत कर्म होगा। अब मैं पति हूँ और अभी मेरे अंदर काम वासना इच्छाएं हैं और मैं पढ़ता हूँ भगवान की रासलीला के बारे में, तो मैं कहता हूँ नहीं अब मैं छोड़ के वृंदावन चला जाऊंगा, पत्नी बच्चों को छोड़ के वृंदावन चला जाए, अच्छी बात है भजन करने के लिए, लेकिन अभी भी अंदर काम है। तो थोड़े दिन के बाद कुछ कोई सेवा करने आएगी कोई स्त्री, सुंदर स्त्री, और मन में काम तो है ही है, तो उसी के साथ फिर वापस घर बसा दूंगा, उससे शादी करूंगा। तो वो संन्यास तो बहुत बड़ा पाप कर दिया आपने, समझ रहे? उससे अच्छा तो आप पत्नी के साथ रहते और अपनी काम वासनाओं की उससे पूर्ति करते और उसका देखभाल करते और धीरे धीरे आप उस अवस्था में जाते। तो शास्त्र वो बता रहा नियत कर्म, और धीरे धीरे सर्वधर्मान परित्यज्यम भी आखिरी श्लोक भगवद गीता के, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले बाकी सब चीजें पालन करना है ना। कोई पत्नी सोचे अब तो मैं भगवान की शुद्ध भक्त होगी, सब छोड़ के चली जाऊंगी, नहीं, स्त्री को सपोर्ट चाहिए। 4 दिन अकेली रही, भिक्षा मांगी, 4 लोग बुरी बातें बोल दिए, गुस्से में आ गई, कुछ लोग गलत कर देंगे, खराब हो गया जीवन पूरा, तब भूल जाएगी कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, फिर उसको लगेगा मेरा साथ बलात्कार हुआ नहीं हुआ। अरे उससे अच्छा पति के साथ रहती, उसके सुरक्षा में रहती, सुखी रहती। तो प्रैक्टिकल का मतलब शास्त्रों में जो ये सेक्शन है जिसमें जो है कैसे जीवन जीना है, वो चीजों को पहले हमको समझ के उसके हिसाब से जीवन जीना और भक्ति करना, और फिर धीरे धीरे हम सेकंड, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जीवन के आखिरी 4 साल जो थे वे गंभीरा में एकांत भजन किए, मतलब जगन्नाथपुरी में बाबा जीवेश। उसके पहले पूरा जीवन वे कोर्ट में काम करते थे, वकील मजिस्ट्रेट थे और कमिश्नर थे जगन्नाथपुरी मंदिर के। तो देखिए उनका जीवन,
तो वे क्या शास्त्र नहीं पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, प्रैक्टिकल अप्लाई किया उन्होंने जीवन में, और अंत में संन्यास लिया और सब छोड़ दिया। और उसके बाद देखने नहीं आया मेरी पत्नी का क्या हुआ, मेरे बच्चों का क्या हुआ, सब देखने नहीं आया अंत में। जीवन के आखिरी स्टेज में थे, 4 साल 5 साल भजन किया तो शरीर छोड़ दिया। ये अर्थ होता है। इट इज क्लियर? ओके, हरे कृष्ण। आपको भी है हरे कृष्ण, क्लियर है हरे प्रभु जी। कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हाँ 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 समझ गए ना? हाँ जी, Okay, हाँ good. जी, थैंक यू हरे कृष्ण। ओके, 14वां श्लोक। मैं सोचा था 10 श्लोक करूंगा पर बट ठीक है, मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। 13वां श्लोक, 13वां हो गया ना, चातुर्वर्ण्य न्याय सृष्टि। 14वां श्लोक। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो मुझे, लिम्पन्ति मतलब बांध ले, न मे कर्म फले स्पृहा, और मुझे कर्म फल की इच्छा कोई भी नहीं जो मैं करूं और बंद जाऊं उस काम को करते करते, या मुझे ऐसी भी इच्छा नहीं कि मैं कुछ काम करूं और उसका फल मिलेगा और मुझे आनंद आएगा। इति माम यो अभिजानाति, यह जानकर, अभिजानाति जो यह जाते हैं, कर्म भी न सबध्यते, वे कर्म के बंधन में नहीं बंधते। यानी जो यह जानते हैं कि कृष्ण जो है कभी कर्म के बंधन में नहीं बंधते, वे व्यक्ति भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। There is no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of the work. खाली ये जानने मात्र से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है कि भगवान कृष्ण चाहे गोपियों के साथ नाचे, चाहे माखन चोरी करे, वो कर्म के बंधन में नहीं बनते। आप लोगों ने जैन लोगों से सुना होगा कि कृष्णा भी नरक में है। सुना है? कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाइए। सुना है? जैन लोग क्या कहते हैं? कृष्णा अभी नरक में है और फिर पैदा होगा और भगवान बन के पैदा होगा। तो नरक में क्यों रात लीला किया? तो वो लोग भी पूजा करते हैं, मानते हैं कृष्णा को, लेकिन ये भी मानते हैं कि नरक में है। तो भगवान है तो नरक में कैसे हो सकता है? और अगर नरक में है तो भगवान कैसे है? ये दोनों तो अपोजिट बात है। अगर कोई नरक में है तो भगवान कैसे, और कोई भगवान है तो नरक में कैसे हो सकता है? संभव है ना? अब कोई देश का राजा है तो जेल के अंदर कैसे होगा, और अगर कोई जेल के अंदर है तो राजा कैसे होगा? दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है। वो खुद को ही गलत सिद्ध करते कि अभी वो नरक में है लेकिन बाद में आएगा और भगवान बनेगा, ऐसा बोलते। तो एनीवे बहुत सारी फिलॉसफी चलते रहती है ऐसे। भगवान क्या है ना, पूर्ण है, कृष्ण क्या है, पूर्ण है, तो उनके बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती है। इससे भी सिद्ध होता है कि भगवान है। हर व्यक्ति एक अलग परिभाषा दे सकता है कृष्ण की, उनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसके बारे में इतनी सारी बातें की जा सके। तो कृष्ण के बारे में हर व्यक्ति अलग तरह की बातें कर सकता है। कोई बोलता है अरे क्या आदमी था, मस्त लाइफ जिया, कितना नाचा, इतनी सारी गर्लफ्रेंड थी, फिर शादी भी किया तो इतनी सारी पत्नियां थी, ऐसा जीवन होना चाहिए। तो देखिए भगवान में पूर्णता, हर चीज, हर आदमी उनके अंदर कुछ ना कुछ अपने लिए ढूंढ लेता है, और उनके अलावा कोई ऐसा है ही नहीं दूसरा जिसके अंदर हर आदमी कुछ ना कुछ ढूंढ ले। अच्छा आदमी अच्छा ढूंढ लेता है, बुरा आदमी बुरा ढूंढ लेता है, और यही तो भगवान है जिसके अंदर हर चीज हो और पूर्ण मात्रा में हो। इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? सर्व आकर्षक। खराब आदमी भी आकर्षित हो जाता है कृष्ण की ओर, अच्छा आदमी भी आकर्षित होता है कृष्ण की ओर। तो अभी हम लोग 14वां श्लोक डिस्कस करेंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म है, भगवान ने बनाया है, लेकिन भगवान को उसमें कोई रुचि नहीं है, और केवल ये धर्म बनाया है भगवान सुंदर एक लिए है, और भगवान जिम्मेदार नहीं है हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के लिए। तो तात्पर्य में ये सारी बातें प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि कृष्ण यह संसार बनाते हैं, लेकिन इस संसार में हम जो कार्य करते हैं उसमें भगवान जिम्मेदार नहीं है। तो 2 उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। जैसे कोई राजा होता है तो राजा राज्य के नियमों के अधीन नहीं होता, ये आपने सुना है?
जैसे एक ट्रैफिक हवलदार है, तो ट्रैफिक हवलदार वह खुद ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करता, वो ट्रैफिक रूल के अंदर में नहीं हो सकता, वो ट्रैफिक रूल तोड़ सकता है। क्यों तोड़ सकता है? कि समझो कोई ट्रैफिक तोड़ के भागा, तो हवलदार भी उसके पीछे बाइक लेके भागेगा, वो यह नहीं देखेगा कि लाल सिग्नल है, ये तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, राइट। एक ट्रैफिक हवलदार ट्रैफिक का नियम नहीं पालन करता, कब? जब वो ड्रेस पहना वर्दी में, नॉर्मल रहेगा तो पालन करना पड़ेगा। एक ट्रैफिक हवलदार ट्रैफिक का नियम पालन नहीं करेगा, नहीं तो जो लोग ट्रैफिक तोड़ेंगे उसको पकड़ ही नहीं सकता। या पुलिस वाला जो है वो भी ट्रैफिक नियम इन जनरल नहीं फॉलो करते, क्योंकि वो ट्रैफिक फॉलो करने लगेंगे तब तो चोर को पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए सायरन बजते रहता है, मतलब आदमी समझ जाता है कि भाई सिग्नल हमको रुकना है, पहले इस पे जाने देना। वैसे ही राजा किसी नियम के अधीन नहीं, उसी प्रकार भगवान भी किसी नियम के अधीन नहीं, उन्होंने स्वयं नियम बनाया है, उन्होंने यह सृष्टि बनाई है, लेकिन वो इस सृष्टि के नियम के अधीन नहीं। वो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं है, उन्होंने चारों बनाया है, लेकिन खुद इसमें से एक भी नहीं, वो तो भगवान है। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे कोई कंपनी का मालिक है, तो कंपनी का मालिक कंपनी में काम करने वाले लोगों के अच्छे बुरे के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैंने कंपनी बनाई, 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें कोई आदमी कहीं चोरी करके आया तो क्या मेरी जिम्मेदारी होगी? कोई आदमी किसी का रेप करके आया तो क्या मेरी गलती है? नहीं, पुलिस उसको पकड़ेगी, मुझे थोड़ी पकड़ेगी। जैसे राजा ने पृथ्वी बनाई है, भगवान ने, यहाँ पे हम जो कुछ भी अच्छा बुरा कर रहे हैं उसके लिए हम जिम्मेदार है, भगवान। तो ये भगवान इस श्लोक से बता रहे हैं। मैं इसमें लिप्त नहीं होता। तो पिछला श्लोक जो था नॉन डूअर वाला, एक माता जी ने प्रश्न पूछा था, इससे हम रिलेट कर सकते, ठीक है। तो भगवान जो है इस संसार के एक्शन रिएक्शन से अफेक्ट नहीं होते, बल्कि भगवान का एक गुण क्या है? वैराग्य, डिटैचमेंट। भगवान ने सृष्टि बनाकर छोड़ दी है। भगवान की सृष्टि इतनी सुंदर है, उन्होंने एक पुरुष बनाया, एक स्त्री बना दिया, खत्म। अब वो पुरुष स्त्री खुद मिलते हैं और फिर एक बेटा बेटी पैदा होता है, फिर ऐसे सृष्टि बढ़ते जाती है। एक गाय बना, एक बैल बना दिया, एक मेन बना दिया, एक आइटम, बाद में अपने आप सृष्टि बढ़ा रहे हैं। भगवान को कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब ये समझो आपने टीवी बनाया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेल टीवी बनाया, एक फीमेल टीवी बनाया, वो दोनों टीवी पैदा करेंगे, नहीं, आपको लगातार बनाते रहना पड़ेगा। लेकिन भगवान का इतना अच्छा मैकेनिज्म है, उन्होंने एक आदमी बनाया, एक औरत बनाया और सृष्टि चलने लगी। एक गाय बना, एक बैल बना, सृष्टि चलने लगी। भगवान ने बना के छोड़ दिया है कि आप लोग अपना इच्छाओं का पूर्ति करते रहो, जिसको आना है मेरे पास उसके लिए मैं भगवत गीता वगैरह दिया हूँ, और जिसको यही रहना है रहो, अच्छा करोगे तो मिलेगा, बुरा भी करोगे तो उसका भी मिलेगा। तो इस प्रकार भगवान इससे जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। ये बहुत एक अच्छा तात्पर्य है, तो पढ़िएगा, बट बेसिक इसका अंडरस्टैंडिंग यही है, भगवान इस सृष्टि से जुड़े हुए नहीं है। अभी 15वां श्लोक पढ़ेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षिभः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वेह पूर्वतरम कृतम। भगवान कह रहे हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, यह जानकर, एवं ज्ञात्वा मतलब यह जानकर, कृतं कर्म, हमें कर्म करना चाहिए। अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हें कर्म कर, संख्या 6 से लेकर श्लोक संख्या 14 तक अपन, और क्या बता रहे हैं? पहले तो 6 से लेकर 10 तक क्या बताए? मैं कौन हूं, अपने दिव्य जन्म इत्यादि के बारे में बताए, और 11 से 14 तक बता रहे अपने कर्म के बारे में कि मैं कर्म करता हूँ। हाँ, मैं चतुर्वर्ण बनाया, जो जिस प्रकार मेरे पास आता मैं उस प्रकार उसको फल देता हूँ, तो अपने कर्म के बारे में बताए। लेकिन भगवान ये भी बता रहे हैं कि यद्यपि मैंने ये सब किया, लेकिन मैं इससे जुड़ा हुआ नहीं हूं, यानी नॉन डूअर। कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म, इन एक्शन इन एक्शन, यानी कर्म में अकर्म देखना। तो भगवान कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं, भगवान ये बता रहे हैं। और अर्जुन को वही सिखा रहे हैं ना कि आप युद्ध करो, लेकिन इस प्रकार युद्ध करो कि आप युद्ध नहीं कर रहे हो, यानी इस युद्ध का फल आपको नहीं मिलेगा, जो पाप पुण्य जो भी है। ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये, बट धीरे धीरे हम जब पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे आगे की चीजों में। मूल चीज है कि हमें विशेष रूप से भक्ति में हमारे कार्य से ज्यादा हमारी चेतना के अनुसार हमें फल मिलता है। कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? चेतना।
यहाँ तक कि आप देखेंगे लॉ में, कोर्ट में भी इंटेंशन देखा जाता है। जैसे समझिए मेरे हाथ से किसी का खून हो गया, सच कभी ना हो, भगवान बचाए, मेरी रक्षा करे, समझो किसी का खून हो गया, तो वह खून क्यों किया आपने? अपनी रक्षा के लिए किया। अगर इंटेंशन था अपनी रक्षा करना या किसी दूसरे की रक्षा करना, तो आपको सजा नहीं मिलेगी। तो केवल कर्म करने पर सजा नहीं मिलती, इंटेंशन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी पुलिस जब केस बनाती है फाइल, तो ये उसने क्राइम क्यों किया और इंटेंशन क्या था, उनको लिखना पड़ता है। इंटेंशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चार्जशीट जब फाइल करते हैं इंटेंशन भी लिखते हैं, खाली ये नहीं हाथ से खून क्या फांसी पे चढ़ा दो, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जज पूछेगा भाई क्यों खून किया तुमने, तो केवल अगर खून करने पे ही सजा होती तो पूछना ही नहीं कि क्यों खून किया जाओ जेल में। नहीं, जज पूछेगा क्यों खून किया, तो बोलेगा ये मुझे मारने आ रहा था, तो अपनी रक्षा में मेरा इसका खून मुझसे हो गया। ओके, प्रूफ करो। तो आपने समझा दिया किसी भी प्रकार से कि भाई अपनी रक्षा में मैंने किया इसका, तो आपको बाइज्जत बरी किया जाएगा। यानी आपका जैसे कहते हैं ना, एक होता है बरी हो जाना और एक होता है बाइज्जत बरी होना। बाइज्जत बरी होना मतलब पूरे सम्मान के साथ भाई तुम्हारा कोई गलती नहीं, और एक है बरी होना मतलब अभी भी डाउट है तुम्हारे ऊपर कि तुमने किया होगा लेकिन हमको सबूत नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? हमको पूरा विश्वास है कि आपने खून किया है या आपने गलती की है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं, इसलिए हम तुमको छोड़ रहे हैं। इसको कहते हैं बरी होना। और एक है बाइज्जत बरी होना, यानी हमको भी पूरा विश्वास है कि आप गलत नहीं हो। देखिए एक एक शब्द का महत्व हो जाता है। तो उसी प्रकार हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारी मूल भावना क्या है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। मूल भावना तो इस दुनिया में भी, संसार में भी महत्वपूर्ण है, और भगवान के राज्य में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप भगवान की आरती किस भाव से कर रहे हो, भगवान को भोग किस भाव से लगा रहे हो, तो भोग से ज्यादा भगवान आप क्या भाव से भोग लगा रहे हो वो देखते। हो सकता है कोई आदमी सूखी चपाती भोग लगाए लेकिन बड़े प्रेम से कि मेरे कृष्ण से खाएंगे, तो वह भावना जो है बहुत प्रधान है। रादर देन कोई आदमी एकदम बढ़िया 56 भोग लगाया है और सोचे ये कितना भोग लगाना पड़ता है, बिना भोग लगाए खा नहीं सकते, क्या नियम बना दिया है। पर चलो अच्छा है, भोग लगाएंगे तो फिर हमको भी बहुत कुछ मिलेगा, उसको भी पुण्य मिलेगा, लेकिन भले उसका 56 भोग है लेकिन भगवान उससे खुश उतना नहीं होंगे जितना जो आदमी सूखा चपाती लगाया लेकिन बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से भगवान को खिला रहे हैं। तो इंटेंशन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो कार्य करने से कार्य नहीं होता, उस कार्य के लिए भावना ही क्या है। जैसे खून करने से खून नहीं माना जाता। अगर आपने अपनी रक्षा के लिए या किसी और की रक्षा के लिए किसी का मर्डर कर दिया है तो वह खून नहीं माना जाएगा, जबकि खून किया है। राइट। तो वही चीज भगवान बता रहे कि मैंने सृष्टि बनाई है लेकिन मैं नॉन डूअर हूँ, मैं मर्डरर नहीं हूँ। मतलब समझने के लिए किसी से मर्डर हो गया लेकिन फिर वो मर्डरर नहीं है क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं है। वैसे भगवान ने सृष्टि बनाई है लेकिन इस सृष्टि से ना उनको कुछ लेना है ना देना है, वो तो हमारे लिए बनाई। भाई हमको भगवान से अलग रह के इस संसार में राजा बनना है, बड़ा बनना है, तो भगवान ने कहा ठीक है भाई दे देता हूँ, खुश रहो। लेकिन उनको इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। तो इस भावना के साथ एवं वित्वा, यह सब जानकर, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, अगर आप कर्म करोगे और यह जानकर पूर्व के अपनी मुमुक्षु भी, जो पहले की जो लोग मुक्ति पा चुके हैं उन्होंने भी यही जानकर कर्म किया था। जो पहले के लोग हैं जो मुक्त हो चुके हैं वे सब जानते थे मेरे जन्म के बारे में, मेरे कर्म के बारे में, मैं कैसे इस सृष्टि से आसक्त नहीं होता उसके बारे में। तो मुमुक्ष भी वे लोग कुरु कर्मेव तस्मात्म, उसी प्रकार तुम भी कर्म करोगे, उनके चरण कदमों के चिन्हों पर चलते तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। यानी कर्म करना चाहिए लेकिन कैसे, नॉन डूअर होके, मतलब आप कर्म नहीं कर रहे, कर्म कर रहे लेकिन नहीं कर रहे। लाइक मर्डर का एग्जांपल दिया। फिर और देख सकते हैं आप कि कैशियर होता है, नोट गिनता है, दिन में लाखों नोट गिनता है, लाखों करोड़ रुपए गिनता है, लेकिन उसको पता है ये नोट मेरे नहीं है, तो वह उन नोटों से आसक्त नहीं होता है। या कोई वर्कर है, कंपनी में काम कर रहा है, तो काम कर रहा है तो कंपनी को 1 लाख का फायदा हुआ या 10 लाख को फायदा हुआ, तो वो किसी विशेष खुशी नहीं होती क्योंकि उसको पता है मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। उसी प्रकार किसी दिन
कंपनी में 10 लाख का नुकसान हो गया तो वो दुखी भी नहीं होता, क्योंकि उसको पता है उसका नुकसान नहीं है। तो उस कंपनी में काम कर रहा है लेकिन नॉन डूअर जैसा, उसको मालूम है मेरा जो 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख पगार वो मिलेगा, बाकी फायदा नुकसान जो है मालिक का है। तो उसी प्रकार हमें भी भक्ति करनी चाहिए, ऐसे अपना सेवा करना चाहिए अच्छे से, लेकिन उसके कोई भी लाभ हानि की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, शुद्ध प्रेम से। जब हम धीरे धीरे शास्त्रों को पढ़ते हैं और अभ्यास करते हैं, इन चीजों का धीरे धीरे अभ्यास करना होता है, एक दिन में नहीं होता, अभ्यास करना होता है। और शास्त्र में दिए गए नियमों के अनुसार जीवन जीते हुए जब हम भक्ति करते हैं तो एक दिन वह अवस्था भी आती है जब हम पूर्ण रूप से केवल और केवल भगवान को प्रेम करेंगे। इसलिए दुनिया जो है हमारे लिए ये दुनिया कैसी हो जाएगी, जैसे मलागार होता है ना, मलागार यानी स्टूल हाउस यानी टॉयलेट। कोई भी टॉयलेट में ज्यादा देर रहना नहीं चाहता, अंदर जाओ, काम खत्म करो, बाहर आओ। कितना भी बढ़िया टॉयलेट हो, उस पर 20 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, किसी की इच्छा नहीं होती उसमें बैठे 4 घंटे वहीं सोए, नहीं, अंदर गया, काम खत्म किया, बाहर आया। वैसे ये दुनिया उसको वैसी ही दिखने लगती है, और सच में दुनिया वैसी ही है। दुनिया वैसी ही है क्या, हर आदमी अपने शरीर में 2-4 किलो स्टूल लेकर, मल लेकर घूम रहा है, मूत्र लेकर घूम ही रहा है, घूम रहा है ना शरीर में। तो है हर जगह, 2 लोग बैठे हैं साथ में, दोस्त बैठे हैं, पति पत्नी बैठे हैं, बहनें बैठे हैं, भाई बैठे हैं, तो साथ में 2 अंदर जो पेट में मल मूत्र लेके ही बैठे हैं बगल बगल में। तो धीरे धीरे दुनिया सच में मलागार लगने लगती है, और इच्छा होती है कि मैं भगवान की भक्ति करके यहाँ से निकल जाऊं। तो आज हमने 15 यानी 40 श्लोक कंप्लीट किए, यानी 7 बज गया है, तो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण।